सो द मीटिंग इज ऑन दिस वन रिकॉर्डिंग नाउ, ठीक है। ये मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। एंड आप लोगों का जो ये जो मीटिंग रखी है हम लोगों ने, ये मीटिंग एक्चुअली आपका एपीआईडी मतलब एक्टिवेशन के बाद जो मतलब ये ट्रेनिंग होती है उस पर्पस के लिए है, ठीक है। एपीआईडी होता क्या है कि आपके पास इनकमिंग कॉल का फैसिलिटीज आपको देता है, लेकिन एपीआईडी को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। सो एपीआईडी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है, उसका जो पॉइंट्स आपको जो नोट डाउन करने हैं, जो आपको समझना है, मैं आपको पर्सनली जो है मैं आपको मैसेज भी कर दूंगा इसके बारे में कि क्या क्या पॉइंट्स आपको फॉलो करना है। तो जो मैं पॉइंट्स आपको बोलूंगा, मतलब 1 से लेकर 10 तक मैं आपको पॉइंट बोलूंगा, वो पॉइंट बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए कि वो पॉइंट कभी टूटना नहीं चाहिए। अगर उस पॉइंट में से कुछ भी टूटा तो क्या होगा कि आपको जो है ना, इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपका एक जो एपीआईडी है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। और डीएक्टिवेट अगर हो गया तो अगला एपीआईडी अगर आपको लेना है तो आपको उसके लिए 3000 रुपीज पे करना पड़ेगा। मतलब अभी जो पहला वाला जो एपीआईडी था वो आपको डिस्काउंट वाला प्राइस में था, 50% का प्राइस में था, आपको वो 1500 था। अगर एपीआईडी आपका आपकी गलती की वजह से, जो मैंने अभी डिस्कस करूंगा यहाँ पे, उसके उसको ब्रेच करते हो आप, उसको ब्रेक करते हो आप, ठीक है, तो आपका जो एपीआईडी है वो ब्लॉक हो जाएगा, आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। और डीएक्टिवेट होने के बाद उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। और नया आईपीआईडी के लिए आपको नया डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, नया प्रोसेस चाहिए होगा, नया फोन नंबर चाहिए होगा, और साथ में एक्स्ट्रा 3000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। सो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में यस यस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो, कि मैं अभी जो 10 पॉइंट्स बोलने वाला हूं, उस 10 पॉइंट्स में अगर कुछ भी आप लोगों ने ब्रेक किया तो आपका एपीआईडी ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक होने के साथ साथ आपको नेक्स्ट एपीआईडी के लिए आपको 3000 रुपीज पे करना पड़ेगा। और उसके साथ आपको नया सिम लेना पड़ेगा, उसके साथ आपको नया डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे, ठीक है। आपके नाम पे और एपीआईडी बनेगा नहीं। एपीआईडी एक एक नंबर पे एक ही बार बनता है, और से एक पर्सन के नाम पे एक ही बार बनता है। एक पर्सन के नाम पे 2 बार एपीआईडी नहीं बनेगा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है। और यहाँ पे गलती की कोई चांसेस नहीं, मतलब एक गलती आपका एपीआईडी ब्लॉक, और उसके बाद आपको फिर परेशानी उठानी पड़ेगी। आपको फिर 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा, फिर आपको 3000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, फिर सिम चेंज करना पड़ेगा, बहुत कुछ है, ठीक है। सो अभी मैं आप लोगों को अपना जो स्क्रीन है मैं आपको शेयर करता हूँ, और उसमें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो भी बताऊंगा उसके बारे में आप लोगों को ध्यान से देखना है। लेट मी चेक। ओके, सो मान लो कि अ, ये हो गया आपका।
ओके, सो आई बिलीव कि आप लोग मेरा स्क्रीन को देख पा रहे हो। अगर देख पा रहे हो तो आप लोग यस कर सकते हो। ओके, सो आपके पास इस तरीके से मैसेज आएगा। अभी वॉइस आ रही है मेरी? मेरा वॉइस आ रहा है अभी? जी सर। हाँ सर आप। ठीक है। सो द थिंग इज कि आप लोगों के पास इस तरीके से मैसेज आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका अपस्टॉक का पार्टनर आईडी जो है वो एक्टिव हो गया है। ठीक है। और पहला रूल ये है, पहला रूल जो आपको फॉलो करना है कि आपको दो सिम यूज करना है, सेपरेट सिम, और दो डिफरेंट मोबाइल पे यूज करना है। मगर अगर आपको मतलब काम को सही तरीके से करना है और आपको सही रिजल्ट चाहिए, मतलब अच्छा अर्निंग चाहिए आपको, तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आपको दो सिम दो मोबाइल पे आपको यूज करना है। ठीक है। दो सिम अगर दो मोबाइल पे यूज करना है, इसका मतलब ये है, क्यों इसको यूज करते हैं हम लोग दो मोबाइल पे? जस्ट बिकॉज इनकमिंग जो है, जो आपका एपीआईडी जिस नंबर से रजिस्टर्ड है, वहां पे जब इनकमिंग कॉल आता रहेगा तो वहां पे आपका नॉन स्टॉप कॉल आएगा। मतलब एक के बाद एक जो है ना, नॉन स्टॉप कॉल आएगा आपका। ठीक है। और जब नॉन स्टॉप कॉल आएगा तो क्या होगा कि उसमें इसमें ये होगा कि आप अगर उसमें से आउटगोइंग करोगे, मतलब मान लो कि एक ही फोन में आपका इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों सिम है, तो अगर मान लो कि इनकमिंग आ रहा है और अगर आप मान लो कि किसी भी कैंडिडेट को वहां से आउटगोइंग नंबर से कॉल करते हो, तो कॉल करने के बाद क्या होगा, जब आप कॉलिंग करोगे आउटगोइंग नंबर से, तो इनकमिंग नंबर उस टाइम के लिए नो नेटवर्क में रहेगा। और अगर मान लो कि आपके पास आउटगोइंग खत्म हो गया, बातचीत खत्म हो गया, और आप वेट कर रहे हो कि कैंडिडेट आपको कॉल बैक करेगा, लेकिन उसी टाइम पे इनकमिंग कॉल बहुत ज्यादा आ रहा है दूसरे नंबर पे, तो आपका जो आउटगोइंग वाला नंबर है वो आपका नो नेटवर्क में रहेगा। तो जो बंदे मतलब जो कैंडिडेट आपको कॉल बैक कर रहा है, आपको नहीं पता चलेगा कि कोई मुझे कॉल बैक कर रहा है। ठीक है। तो एक ही टाइम पे दोनों सिम जो है, अगर एक सिम अगर मान लो कि इनकमिंग वाला सिम अगर बिजी है, वहां पे कॉल्स आ रहे हैं, तो आपका आउटगोइंग वाला नंबर जो है वो आउट ऑफ नेटवर्क रहेगा। और अगर आप आउट ऑफ नेटवर्क मतलब आउटगोइंग वाला नंबर अगर यूज करते रहे, मतलब वहां पे यूज कर रहे हो, तो आपका इनकमिंग वाला नंबर जो है वो आउट ऑफ नेटवर्क रहेगा। ये बात समझ में आ गया आपको? पॉइंट नंबर वन। हेलो। ये वाला पॉइंट हेलो समझ सर। में आ गया? हाँ ठीक जी है, यस सर, सर। आप जैसे बोलो। जी सर, जैसे जिसके पास दो फोन नहीं है तो? मैं आपको क्या बोला अभी कि आपको दिक्कत होगी। ठीक है। जी, आईडी तो बैन नहीं होगा ना? आईडी बैन नहीं होगा। आपको दिक्कत क्या होगी कि आपके जी पास सर। अगर एक ही फोन है और उसमें आप दोनों सिम जी। आपने यूज कर लिया, तो क्या होगा कि जी। आप एक कॉल से जब आपके पास इनकमिंग आता रहेगा, तो आप क्या करोगे? जी। इनकमिंग जो कॉल जी। आएगा वो अपना जो एसएमएस आएगा आपके पास, तो जी। क्या होगा कि आप उसको आउटगोइंग नंबर से कॉल करोगे। और जब आप उसको जी। एक। आउटगोइंग नंबर से कॉल करोगे, तो क्या होगा कि आपका इनकमिंग नंबर जो है वो इनएक्टिव रहेगा उस टाइम के लिए, क्योंकि आपने जी। आउटगोइंग नंबर को यूज किया। क्योंकि एक सिम में मतलब एक मोबाइल पे जब एक सिम को यूज कर रहे हो, तो अनदर सिम जो है वो आपका इनएक्टिव रहता है उस टाइम के लिए, आउट ऑफ नेटवर्क। जी। ठीक है। तो ये इनकमिंग भी जो नंबर सुनी है है दो वो चार दिन। आएगा, तो आपके पास कॉल्स नहीं आएगा, डेटा नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ गया? आपका वहां पे डेटा लॉस है। समझ में आया? जी और अगर आपने मान लो कि इनकमिंग को सर आने आपका दिया, मान वॉइस लो कि अटक आपका रहा है आउटगोइंग, बहुत ज्यादा। सर, आप बोलिए ना, कंटिन्यू करिए। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका वॉइस सर बहुत अटक रहा है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर। आ रहा है जी। वॉइस वॉइस सर क्लियर है? बहुत सर वॉइस मतलब अटक अटक आ के रहा आ है रहा सर, है। आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कुछ। सर इनको इनका नेट नहीं चल रहा है, हमें आ रहा नहीं है। नहीं, वॉइस क्लियर है आपकी। नेट वॉइस में क्लियर आपका है ना? हाँ, इंटरनेट वॉइस सही नहीं क्लियर चल है रहा, सर। वॉइस क्लियर आ रहा। अच्छा, वॉइस क्लियर आ रही सर आप आपकी? कंटिन्यू कीजिए सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तो आपको पॉइंट नंबर ये बोल रहा हूँ कि पॉइंट नंबर वन, कि अगर आपने एक फोन में दोनों सिम लगा लिए, आउटगोइंग वाले भी और इनकमिंग वाला भी, तो क्या होगा कि इनकमिंग नंबर को जी। जब आप यूज करोगे, मतलब वहां पे कॉल आता रहेगा, क्योंकि वो तो फोन आप रिसीव नहीं करोगे, तो वहां पे इनकमिंग में कॉल आता रहेगा आपका। जी सर। तो क्या होगा कि उस टाइम पे आपका जी। आउटगोइंग फोन जो है, मतलब जो नंबर है वो आपका इनएक्टिव रहेगा। तो अगर मान लो कि अगर आपने किसी कस्टमर को कॉल कर लिया आउटगोइंग नंबर से, और आप वेट कर रहे हो कि वो कस्टमर आपको कॉल बैक करेगा आउटगोइंग वाले नंबर पे, तो क्या होगा कि आपको फोन लगेगा ही नहीं।
क्योंकि इनकमिंग नंबर इतना बिजी रहेगा आपका कि वो आउटगोइंग को चांस ही नहीं देगा कि वहां पे कोई कॉल आए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जी अभी तो नहीं है, पर 2-4 दिन में ले लेंगे दूसरा, एक और। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। ठीक है, हाँ सर, अलग अलग नेटवर्क में सर। समझ में आ गया ये पॉइंट? जी सर। हाँ जी सर। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला पॉइंट ये है। यस सर। हाँ सुमी, सर अगर आप ऐसा हो जाता है सर मतलब दो कि फोन एक और रखे हैं इसके लिए, दो हैंडसेट। सर मैंने सुमी आप रील अभी ज्वाइन आए किया, हो? अभी देखा। अच्छा, तो इसीलिए ना मीटिंग में बिल्कुल टाइम से आना चाहिए ताकि मुझे नहीं, रिपीट। एक्चुअली मैंने अभी लिंक देखा कि कोई मैसेज आया है, मैं ओके कुकिंग कर रही थी। ओके ओके, ठीक है। तो सुमी आपके लिए मैं फिर से रिपीट करके दे रहा हूँ कि पॉइंट जी हम थैंक लोग यू। जो मतलब आपको जो मतलब एपीआईडी आपका एक्टिवेट करके देंगे, एक्टिवेट आपका हो चुका है क्योंकि आपने 3 दिन 4 दिन पहले आपने एक्टिवेट कर वो प्रोसेस करवाया था। ठीक है, तो जी एक्टिवेट हो चुका है। तो अभी मुझे पर्सनली मैं आपको मैसेज करूंगा, तो पर्सनली जब मैं मैसेज करूंगा आपको तो वहां पे इसी तरीके का कुछ मैसेज करूंगा मैं आपको। ठीक है, कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपका ईपीआईडी जो है वो एक्टिवेट हो चुका है बोल के। ठीक है, जी लेकिन उसके साथ मैं आपको 10 रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में भी मैं अपडेट करूंगा ताकि कोई गलती ना हो। अगर आपका कोई गलती हो जाता है कि आप एपीआईडी मिलने के बाद अगर उसको आप सही तरीके से यूज नहीं करते हो और वहां पे अगर आपके तरफ से कोई गलती होता है तो आपका एपीआईडी जो है ब्लॉक हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। और अगर वो सस्पेंड हो गया तो आपको अगर मतलब दूसरा एपीआईडी लेने में आपको जो खर्चा आएगा डेट इज 3000 रुपीज, मतलब 1500 जो था वो डिस्काउंटेड प्राइस में था। लेकिन अगर आप पर्सनली कोई मतलब फिर से आप एपीआईडी को लिए आप प्रोसेस करते तो आपको वहां पे कॉस्टिंग आएगा 3000 रुपीज। आपको नया सिम चाहिए होगा, उसके लिए नया आइडेंटिटी भी चाहिए होगा उसके लिए। समझ में आ गया? जी जी जी। तो इसके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बिल्कुल हार्ड, मतलब बिल्कुल हाँ मतलब इसको अच्छे से करना है जी। इसको निगोशिएशन नहीं है। इसमें वन जी परसेंट का भी निगोशिएशन नहीं है कि मैं थोड़ा सा कर लिया, ऐसा ऐसा नहीं होगा। कर लिया तो जी कर लिया, जी खत्म। ठीक है, जी ओके। तो अभी पॉइंट नंबर 1 क्या है कि रूल्स नंबर 1 में क्या आता है कि जिसको भी मेरा वॉइस लैग मिल रहा है, जिसको भी मेरा वॉइस में डिस्टरबेंस मिल रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर ओन नेटवर्क। मेरा यहाँ से बिल्कुल सही है। एम आई राइट? जी, मुझे क्लियर आ रही है। हाँ, दैट मीन्स सर जिसका भी यस प्रॉब्लम सर। है क्लियर आ रही है सर। उसका नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ठीक है, सो जी द पॉइंट नंबर 1 सुमी आपके लिए बता रहा हूँ फिर से। द पॉइंट नंबर 1 जी इज कि आपको 2 सिम यूज करना है और 2 अलग अलग मोबाइल यूज करना है। दोनों सिम अलग अलग मोबाइल पे रहेंगे। ठीक है, जी 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 इनकमिंग वाला नंबर जो है उसको आप किसी भी छोटे वाले मोबाइल पे रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसका उतना जी यूज नहीं है। जी। इनकमिंग वाला नंबर पे फिर सिर्फ फोन आता रहेगा। उसमें और व्हाट्सएप नहीं चाहिए सर? मैं बता रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। जी ठीक है, जी मीटिंग का रूल भी आप उस टाइम पे नहीं थे। मीटिंग में रूल ये है कि अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वाला मीटिंग। ठीक है, और ओके सर। आपको अगर कुछ बोलना है तो आप अपना हाथ को रेज कीजिएगा, मैं पूछूंगा तब आप पूछना। ठीक है, ओके सर, सॉरी सर जी। अगर कुछ इमीडिएटली कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज म्यूट। सो द थिंग इज कि ये वाला जो पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट ये था कि यहाँ पे 2 सिम अलग अलग मोबाइल पे यूज करना है और 2 अलग अलग सिम इसीलिए यूज करना अलग अलग मोबाइल पे, इसीलिए यूज करना है अलग अलग मोबाइल पे बिकॉज जब आपका इनकमिंग नंबर जो है वो आपका कॉल आता रहेगा तो उसमें अगर मान लीजिए कि आपने एक ही फोन में डाल रखा है दोनों सिम, तो इनकमिंग नंबर पे जो कॉल आता रहेगा तो क्या होगा कि आउटगोइंग वाला नंबर जो है वो आपका बिजी रहेगा। उसमें मतलब नो नेटवर्क शो करेगा वहां पे। और अगर मान लीजिए कि अगर आप आउटगोइंग नंबर से किसी को कॉल कर रहे हो, कस्टमर से बात कर रहे हो, और उस टाइम पे क्या होगा कि आपका इनकमिंग नंबर जो है वो आउट ऑफ नेटवर्क होगा और उसमें कोई कॉल आना बंद हो जाएगा। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगर आप एक सिम यूज करते हो तो दूसरा सिम इनएक्टिव रहेगा, और कोई दूसरा सिम यूज कर रहे हो तो पहला वाला सिम इनएक्टिव रहेगा। सिम 1 एंड सिम 2 दोनों एक साथ में काम नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस कर दो। ठीक है, जी सर। ओके। सेकेंड रूल कि यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विल बी यूज्ड फॉर इनकमिंग कॉल्स ऑफ कैंडिडेट। मतलब जो आपने एपीआईडी के लिए आपने रजिस्टर करवाया है नंबर, वो सिर्फ आपका इनकमिंग कॉल को रिसीव करने के मतलब इनकमिंग कॉल्स ऑफ कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, डोंट डू आउटगोइंग कॉल्स और मैसेजेस टू कैंडिडेट फ्रॉम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मतलब जो एपीआईडी के लिए आपने रजिस्टर करवाया नंबर, वहां से किसी भी कैंडिडेट को आउटगोइंग मैसेज और आउटगोइंग कॉल नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया सेकंड रूल। ठीक है,
जी सर। जी सर। द थर्ड वाला रूल ये है कि आफ्टर यू गेट द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम इनकमिंग कॉल्स एंड मैसेजेस, मतलब आपके पास इनकमिंग में कॉल्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे, तो इनकमिंग कॉल से तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस कैंडिडेट का नाम क्या है, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो मैसेज आएगा वो इनकमिंग का जो नंबर है जिसमें मतलब आपने व्हाट्सएप को अपने इंस्टॉल किया है, मतलब व्हाट्सएप को एक्टिवेट किया है, तो वहां पे क्या होगा कि इनकमिंग में जो भी मतलब कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, अपना मतलब डिटेल्स वो लोग भेजेंगे कि मैं, मेरा नाम ये है और मेरा नंबर ये है, सब कुछ। सो आपको क्या मिल जाएगा वहां पे मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा वहां पे, कस्टमर का सर नंबर, आपका नाम, वॉइस नहीं आ रहा है। ठीक है, कस्टमर का नंबर एंड नाम। देखो ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ताकि जो भी मतलब आपको समझ में नहीं आया फिर से आप सुन सकते हो, ठीक है, डोंट वरी। सो द थिंग इज कि आपको जो है ना थर्ड वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि जहां पे आपका इनकमिंग कॉल्स एंड मैसेजेस आएंगे आपके पास, तो आपको आउटगोइंग जो मतलब आउटगोइंग कॉल जो करना है वो आपका जो दूसरा वाला कोई भी सिम हो, मतलब आउटगोइंग नंबर आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आउटगोइंग नंबर अपने मम्मी का नंबर, पापा का नंबर, किसी भी नंबर से आप आउटगोइंग नंबर कर सकते हो और उस नंबर से आप आउटगोइंग मैसेज भी कर सकते हो किसी भी कैंडिडेट को, ठीक है। लेकिन इनकमिंग वाले नंबर को यूज मत करना टू रेस्पॉन्स द कैंडिडेट, मतलब आउटगोइंग मैसेज करने के लिए या कॉल करने के लिए, उसको रेस्पॉन्स मत करना। लेकिन जो आउटगोइंग वाला नंबर है उसको आप यूज कर सकते हो कैंडिडेट से बात करने के लिए, कैंडिडेट को मैसेज भेजने के लिए। और दोनों जो है ना, आपको चौथा वाला पॉइंट ये बोलता है कि आपको दोनों व्हाट्सएप, मतलब दोनों नंबर पे आपको व्हाट्सएप को एक्टिवेट करना है, ठीक है। व्हाट्सएप सिम वन, मतलब आपका जो प्राइमरी सिम है, मतलब जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है एपीआईडी के लिए, उसमें भी व्हाट्सएप रहेगा, और जो आउटगोइंग आप मतलब कॉल करोगे उसमें व्हाट्सएप रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास दो ही फोन एंड्रॉयड फोन है, उससे क्या होगा कि दोनों फोन जो दोनों नंबर है वो दोनों नंबर को आप बिजनेस व्हाट्सएप कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर एक ही एंड्रॉइड फोन है तो वहां पे आप एक नॉर्मल व्हाट्सएप और एक बिजनेस व्हाट्सएप आप कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपके पास पॉसिबल है कि दोनों ही फोन एंड्रॉइड है तो वहां पे आप दोनों को ही व्हाट्सएप बिजनेस कर देना, दोनों नंबर को। और अगर मान लो कि आपके पास एक ही एंड्रॉइड फोन है तो आप जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है जहाँ पे इनकमिंग कॉल्स आएंगे आपके पास, तो उसको आप व्हाट्सएप बिजनेस कर देना, जो इनकमिंग वाला नंबर है, ठीक है, उसको आप बिजनेस व्हाट्सएप कर देना। उससे क्या होगा कि मैं आपको एक मैसेज जो है ऑटो रिप्लाई वाला मैसेज मैं आपको दे दूंगा। उस ऑटो रिप्लाई वाला जो मैसेज है उसको आपको जो है ना वहां पे पेस्ट करना है, जहाँ पे मतलब ग्रीटिंग वाला एक ऑप्शन आता है, जो अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप को यूज करते हो तो बिजनेस टूल में जाने के बाद वहां पे ग्रीटिंग का ऑप्शन आता है, तो ग्रीटिंग को एनेबल करना है। और वहां पे आपको जो ये मैसेज है ना जो मैं आपको दूं, मतलब मैं आपको शेयर करूंगा वो मैसेज कि इनकमिंग वाले कस्टमर के लिए रखना है आपको, तो उसमें पेस्ट करके, मतलब एडिट करके उसको पेस्ट करके उसको एनेबल करना है आपको, मतलब सेव कर लेना। तो क्या होगा कि कैंडिडेट जो भी फोन करेगा या मैसेज करेगा उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाएगा कि उनको करना क्या है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट आपको कॉल कर रहा है एटलीस्ट उसको एक मैसेज के थ्रू से उसको रेस्पॉन्स मिलता है, तो एटलीस्ट ये होता है कि हाँ चलो कोई रेस्पॉन्स तो मिला, मुझे ये करना है, ठीक है। सो वो एक नॉर्मल वो है, लिंक है, मतलब गूगल फॉर्म है वो, मतलब जस्ट जो कैंडिडेट को ये भी लगे कि हाँ मेरा गूगल फॉर्म फिल हुआ, मैंने अपना डिटेल्स शेयर किया है, लेकिन वो कुछ नहीं है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। दैट इज अ नॉर्मल गूगल फॉर्म, जाके कैंडिडेट जो है अपना डिटेल्स फिल करे, बस खत्म, ठीक है। ओके, सो उसमें क्या होता है, कैंडिडेट को सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो मैंने रेस्पॉन्स कर दिया, मैंने कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, कोई कॉल मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। बट इट हैज नथिंग टू डू विद दैट, वो सिर्फ एक रेस्पॉन्डर है, ऑटोमेटिक रिप्लाई, ताकि कैंडिडेट को ये ना लगे कि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, ऐसा ना हो, सबको रिप्लाई मिलेगा। सर अगर मतलब सर मतलब कि वहाँ पे मतलब कॉल आएगा तो आप हमारे पास वो नंबर में अगर व्हाट्सएप बिजनेस होगा तो ऑटोमेटिक रिप्लाई कैसे चला जाएगा, मतलब हाई वगैरह कुछ नहीं भेजे होंगे ना? मैसेज जो आएगा ना व्हाट्सएप में, हाँ तो अरे हमने वो अपना ऐप से हम तो जब बोले कि करेंगे तो हमारा नहीं मतलब कि हम उनको बोलेंगे कॉल करके कि आप जिस नंबर में अभी मतलब कॉल किए थे उस नंबर में एक हाई वाला मैसेज कीजिए आपका नाम के साथ। शशिकांत आप पहले मीटिंग को सुन लो पूरी तरीके से, मतलब आप ठीक है। ये मीटिंग को सुन लो, इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं आपको भेज भी दूंगा इसका रिकॉर्डिंग, आप उसको पूरी तरीके से फिर से सुन सकते हो, ठीक है।
ऑटोमेटिक रिप्लाई का सिस्टम व्हाट्सएप बिजनेस में सिस्टम जनरेटेड मैसेज जाता है ऑटोमेटिक रिप्लाई। तो आपको वो एडिट करना है और मैं आपको जो प्रोवाइड करूंगा वो वाला रिप्लाई आपको देना है। समझ में आ गया? उससे क्या होगा कि आप लोगों का काम इजी होगा, इनकमिंग नंबर में जो मैसेज आएगा उसका। यस सर। ठीक है? हेलो तो हेलो यार मैंने पहले ही बोला था रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप लोग को इस चीज का ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम आप लोग मीटिंग अटेंड कर रहे होगा कोई। प्लीज यार सुन लो लोग यार प्लीज। तो द थिंग इज कि द फोर्थ थिंग ये है कि आपको दोनों नंबर पे व्हाट्सएप को एक्टिवेट करना है ताकि आपको इजीली आप कम्युनिकेट कर पाओ विद द कैंडिडेट्स। ओके, फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको किसी भी कैंडिडेट को पैसे नहीं मांगने हैं रिगार्डिंग अपस्टॉक के लिए हो या अकाउंट ओपनिंग के लिए हो। किसी भी कैंडिडेट को डायरेक्टली पैसे नहीं मांगने हैं आपको। ठीक है, कि आप इसके पेमेंट कर दो, इस तरीके से नहीं बोलना आपको। इसको बोलने का तरीका यह है कि कैंडिडेट ने आपको इनकमिंग में कॉल किया, ठीक है, कैंडिडेट को नहीं पता कि आप ही हो जो उसको आउटगोइंग नंबर से कॉल कर रहे हो, ये आपको पता है, लेकिन कैंडिडेट को नहीं पता कि आपको इनकमिंग नंबर आपका ही है और आउटगोइंग नंबर आपका ही है। ये दोनों नंबर जो आपका ही है कैंडिडेट को नहीं पता। ठीक है, कैंडिडेट जब जॉब के लिए अप्लाई करता है तो क्या करता है, वो एक जगह में अप्लाई नहीं करता है, वो एक ही टाइम पे जितने भी वहां पे अवेलेबल जॉब्स हैं सब में अप्लाई कर देता है। 1 2 3 4 5 कहीं से भी मिल जाए जॉब। ठीक है, सो उसको नहीं पता कि आपका नंबर इनकमिंग वाला कौन सा नंबर था और आउटगोइंग नंबर कौन सा नंबर से लिंक्ड है, दे डोंट नो। ठीक है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि इनकमिंग नंबर एंड आउटगोइंग नंबर आपका ही है बोल के नहीं बोलना है, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप उनको जो है कुछ अलग ही ऑफर कर रहे हो। ठीक है, अच्छा ही ऑफर कर रहे हो, बट द थिंग इज कि ये कंपनी नहीं मानेगी, क्योंकि कंपनी ने बिल्कुल ये बोला है कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, मतलब जॉब के लिए पोस्ट किया था तो जॉब ही दे दो इनको। तो कंपनी ये नहीं अलाउ करेगी कि आप उनको जॉब नहीं दे रहे हो, आप उनको अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जो फिक्स सैलरी नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये कंफ्लिक्ट होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इनकमिंग नंबर और आउटगोइंग नंबर को रिवील नहीं करना है कि ये दोनों मेरे ही नंबर है। ठीक है, बस उसको ये बोलना है कि आपका एप्लीकेशन मिला है, मैं अपस्टॉक पार्टनर से बात कर रही हूँ। जो आउटगोइंग नंबर से आप कॉल करोगे तो आप बोलना कि मैं अपस्टॉक पार्टनर से बात कर रहा हूँ और आपका एप्लीकेशन मिला है। कहाँ से मिला है? अपना से मिला है, ऐसे बोलो। आउटगोइंग नंबर से जब कॉल करोगे उसको बोलना है कि अपना से हो या नौकरी से हो, जहां से आपके पास एप्लीकेशन आएगा आपको दिखाई देगा कहां से आया है। ठीक है, अब जहां से भी आया, बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, तो पहला तो हमारा जो प्रेफरेंस है अपना है, नौकरी है। ठीक है, सो आपके पास आएगा तो आप अगर मान लो कि अपना से आया है तो वहां पे आप बोलोगे आपका एप्लीकेशन अपना से मिला है, आपने अभी जॉब के लिए अप्लाई किया था और आप वर्क फ्रॉम होम देख रहे थे। ठीक है, तो आउटगोइंग नंबर से आप कुछ भी बात कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन लिंक मत कर देना कि वही नंबर मेरा है जो आपने अभी मैसेज किया था, इनकमिंग वाला नंबर वो मेरा ही है, वैसा मत कर देना। ठीक है, उससे क्या होगा कि 10 कैंडिडेट को हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी अच्छा लगे, लेकिन कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसको बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा है और दिमाग उसका ऐसे भी खराब है और वो कंप्लेन कर देगा कि यार ये सब जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब फेक है, ऐसे करके उल्टा फुल्टा चीज बोल के आपका आईडी ब्लॉक करवा देगा। ठीक है, समझ में आ गया? जी क्लियर है सर। ना? ओके, सो द थिंग इज कि जब आप आउटगोइंग नंबर से फोन करोगे, जैसे उसका डिटेल मिल गया, आपको डिटेल क्यों चाहिए, आपको ये पता लगाना है, आपको ये समझना है कि पैसों का नीड किसको है, किसको जो है अभी अर्निंग का सोर्स चाहिए, किसको जो है अभी रिक्वायरमेंट है कि उसको एक अर्निंग सोर्स मिले। आपको कहाँ मिलेगा? जॉब साइट में ही मिलेगा। ठीक है, तो जॉब साइट में पोस्ट करने के लिए आप पर्सनली पोस्ट नहीं कर सकते, आपके पास एक कंपनी होनी पड़ेगी, आपके पास एक कंपनी का डिटेल होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना पड़ेगा, तब जाके आप किसी पोस्ट के लिए मतलब आप जो भी है जॉब के लिए पोस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको अलाउड नहीं है पर्सनली जॉब पोस्ट करने के लिए। ठीक है, सो द थिंग इज आपको जो हम लोगों ने एपीआईडी जो आप लोगों को क्रिएट करके दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने आपका एक हमारा जो वर्चुअल कंपनीज होती है, जो हमारा जो वर्चुअल रजिस्टर्ड कंपनीज होती है, जिसका ऑल डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड है, सारे सब कुछ जो है डिटेल जो है सब कुछ वेरीफाइड है बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल, जहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो सिटी में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, सब कुछ किया हुआ है। लेकिन वहां पे सिर्फ हमारा जो पीओए होता है, जो पावर ऑफ अटर्नी होता है, वो हम लोग चेंज करते हैं, वहां पे सिर्फ नाम को चेंज करते हैं, वहां पे मोबाइल नंबर को चेंज करते हैं और आपका वहां पे नंबर और मोबाइल नंबर को उसमें अपडेट कर देता है। उससे क्या होता है कि आपके नाम पे वो रजिस्टर्ड कंपनी होती है और आप एक वैलिड कंपनी के जो है ओनर के जैसे ही काम कर सकते हो, लेकिन वो कंपनी वर्चुअल है, वो कंपनी जो है वो
फिजिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो कंपनी वर्चुअल है, उसका सारा डॉक्यूमेंट ओके है, उसका सब कुछ ओके है, ठीक है। सो द थिंग इज कि इसमें आपको क्या करना है कि उसकी उसी कंपनी के नाम पे हम लोग जॉब पोस्ट करेंगे, और जॉब पोस्ट जब कर देंगे तो आपको आपके पास मतलब पोटेंशियल कस्टमर वो आएंगे कि जिसको अभी अर्निंग का रिक्वायरमेंट है, जिसको अभी जॉब चाहिए या पार्ट टाइम वर्क चाहिए, कुछ भी चाहिए, और वही कैंडिडेट आपको कॉल करेंगे, ठीक है, या मैसेज करेंगे आपको कि मुझे जॉब का रिक्वायरमेंट है। तो जब आपको उसको जब वो कॉल करेगा, मैसेज करेगा, देन ओनली यू कैन स्पीक अबाउट कि हाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन कुछ इस तरीके से है। जब आप आउटगोइंग नंबर से कॉल करोगे तो उसको फोर्स नहीं करना है, उसको ये बोलना है कि ठीक है आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपने ये वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया हुआ है, हमारे पास वो एप्लीकेशन हम लोगों ने रिसीव किया है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे जो आउटगोइंग नंबर से आप बात कर रहे हो उसमें बोलोगे कि आप एक काम करो, मुझे आप मैसेज करो, मतलब आपका जो नाम है वो आप मैसेज करो, ताकि मैं आपको जो है ना वीडियो शेयर कर दूं, जिसमें आपको कंपनी का डिटेल्स और काम का जितना भी प्रोसेस है, इसमें कितना इनकम है, क्या मिलेगा आपको, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो आपको जो है ना डिसाइड करने में इजी होगा कि आपको ये काम करना है नहीं करना है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग कि आपको उनको बिल्कुल सही तरीके से उनको प्रेजेंट करना है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से, जैसे एक एचआर बात करती है या एचआर बात करता है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से बात करना है। आपको उनको जो है ना बिल्कुल भी कैजुअल तरीके से बात नहीं करना है, कैजुअल तरीके से बात करोगे तो क्या होगा, वो आपको कैजुअली लेगा, ठीक है। सो कंपनीज के हिसाब से आपको बिल्कुल एक ओनर के जैसा, एक कंपनी का बिल्कुल एक मान लो कि हो आप ए ओनर, जैसे कि आपको मैं एक थॉट प्रोसेस बताता हूँ, माइंड में ये समझ लो कि आप अभी 1 लाख रुपए कमा रहे हो महीने का, तो बिल्कुल आप एक ओनर जैसे हो, ठीक है। आप बेटर मतलब जो लोग हैं जो भी अर्निंग करते हैं 10-15 हजार 20 हजार, उनसे तो कहीं ज्यादा कमाओगे आप अभी, ठीक है। सो थिंक लाइक दैट, अभी होने वाला है, लेकिन थिंक लाइक दैट, पहले खुद को समझना, खुद को फील करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो द थिंग इज कि आप जब उनको जॉब ऑफर कर रहे हो या जो भी काम ऑफर कर रहे हो, तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो उनको हेल्प कर सकता है, जो उस बंदे को हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो द थिंग इज जब आप उसको बोलोगे दैट आप अपना नाम मुझे सेंड कर दो, एंड मैं आपको जो है ना, मैं आपको डिटेल में आपको जो है ना ये कंपनी का जो काम है और उसका जो वीडियो है मैं आपको शेयर कर दूंगा। वीडियो में सारी जानकारी है आपकी, इंग्लिश में है, हिंदी में है, उसकी सारी जानकारी है। और वो वीडियो आप पूरा देख लीजिए, 4-5 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लीजिए। देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप काम करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल बैक करो, इसी नंबर पे, जिस नंबर पे मैंने आपको कॉल किया है, मतलब मैसेज किया है, आप उसी नंबर पे कॉल बैक करो, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आपके पास 300 कॉल आते हैं, 100 कॉल, 200 कॉल, 300 कॉल आ रहा है आपके पास, तो एक बंदे के ऊपर में टाइम वेस्ट मत करना। आप जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को आपको यही 2 लाइन बोल के वीडियो सेंड करना है, ठीक है। उसमें जो है ना फिल्टर होके आपके पास 40-50 लोग ऐसे आएंगे आपके पास जो इंटरेस्टेड है, पॉजिटिव है, और वो काम करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उस टाइम पे उसको लगता है कि उसके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जो मिल रही है मैं वही कर लेता हूँ। तो यही फायदा है एपीआईटी का। उसी टाइम पे उसको जब लगेगा कि हाँ मैं ये काम तो कर सकता हूँ यार, ये तो काम इजी है, मैं भी कर दूंगा इस काम को, तो वो बोलेगा कि हाँ मुझे करना है काम, तो वो बंदा जो है आपको कॉल बैक करेगा। और जब वो कॉल बैक करेगा तो उसी टाइम में आपको उसके साथ पहला जो काम करना है वो बनाना है रिलेशन, जो बिल्ड करना है आपको कम्युनिकेशन के थ्रू से उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूछो कि वैसे आप कहाँ से हो, फ्रॉम विच प्लेस यू आर, ठीक है। मोबाइल आपका एंड्रॉयड है, नेट अच्छा, मतलब आपका जो इंटरनेट है वो सब कुछ सही है, ठीक है। आप एक ठीक है, तो वीडियो आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया, तो आपके पास अपस्टॉक का अकाउंट आपका होना चाहिए। काम को करने के लिए अपस्टॉक का अकाउंट होना चाहिए। क्या आपके पास अपस्टॉक का अकाउंट है या नहीं है? अगर वो कैंडिडेट बोलता है कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी अपस्टॉक का अकाउंट है, तो उसको जो है ना आपको तो दुख मतलब आपको थोड़ा फील होगा कि अरे इसका तो ऑलरेडी अकाउंट है तो मुझे कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसको ना फील नहीं होना चाहिए, जो कैंडिडेट को फील नहीं होना चाहिए कि आपको दुख हुआ उसके बारे में, क्योंकि आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आपको इसमें जो है ना हैप्पीनेस दिखानी है कि अच्छा आपके पास ऑलरेडी है, अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेट है, तब तो आप बहुत जल्दी काम स्टार्ट कर पाओगे। एक काम करो, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, उसमें इन्फॉर्म करो कि आपके पास ऑलरेडी अपस्टॉक का अकाउंट है। आप वहां पे जब फोन करो, मतलब फोन मत करना वहां पे, क्योंकि वो पर्सन बिजी रहता है। मतलब मेरा नंबर आप जब शेयर करोगे तब ये इन्फॉर्म कर देना कि उनको फोन मत करिए अभी, आप इस नंबर पे जब व्हाट्सअप कीजिए कि आपको ये काम करना है। जब आप व्हाट्सअप करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक रिप्लाई आएगा। उस ऑटोमेटिक रिप्लाई में होगा कि आपको पहला एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिए। सेकेंड थिंग, वहां पे वीडियो होगा, उस वीडियो को आप लोग देखना है। मतलब ये वाला वीडियो नहीं था, वो वीडियो अलग है, तो उस वीडियो को देखना है आपको।
थर्ड, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आपको उस लिंक को क्लिक करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी अपडेट होगा, जैसे कि आपको वीडियो शेयर होगा या तो मीटिंग के लिए आपको लिंक भेजा जाएगा, उसी टाइम पे उस मीटिंग लिंक पे आप एंट्री करके आप डायरेक्टली अमित जी से बात कर सकते हो, पहली बात। सेकेंड थिंग, अमित आपको सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। तीसरी बात, आपको जो भी वीडियो लिंक आपको देगा तो उस वीडियो को आपको देखना है ताकि आप इजीली काम को समझ पाओ, ठीक है। सो द थिंग इज कि पहले ही आप जब प्रेजेंट करते हो, जब भी आप उनको बताओगे इसके बारे में, जिस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे, तो उनको लगे कि ये तो बंदा बहुत पॉजिटिव है, बिल्कुल बिल्कुल अपना मतलब बिल्कुल सही है कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं डायरेक्टली वहां पे जा सकता हूँ, एंट्री कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने ये बोला कि आपका तो ऑलरेडी अकाउंट है, चलो आपको तो मतलब बहुत लोग ऐसे करते हैं, मेरे पास आए हैं ऐसे बहुत सारे केस, आपको तो नहीं होगा। अगर मान लो कि आपका इंटरेस्ट ये था कि उसका कोई दूसरा अकाउंट वो ओपन करेगा, ये गलती से भी नहीं होगा, वो करेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास अकाउंट है, वो दूसरा अकाउंट करेगा नहीं, ठीक है। कोई फायदा नहीं है इसमें आप निगेटिव बनाने का, ठीक है। क्योंकि वो करेगा नहीं तो उसके दिमाग में ये आएगा, अच्छा तुमने मुझे अकाउंट ओपन करने के लिए अपना मतलब मुझे बोला है, तुम्हारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो तुमने मुझे बोला कि चलो दूसरा अकाउंट ओपन कर लो, तो ये वाला जो एक निगेटिव इंप्रेशन देगा कस्टमर के माइंड में, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलना है आपको, आपको सिर्फ नंबर मेरा दे देना है, उसको बोलो कि आप यहाँ पे एंट्री कर लो, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, मेरा नाम ले लेना वहां पे, और वहां पे जो भी है मतलब अपना जो ग्रुप है वहां पे ऐड हो जाना, और वहां पे एक वीडियो भी मिलेगा आपको, वीडियो भी देख लेना आप, ठीक है। ओके, थैंक यू बोल के इसको पॉजिटिवली क्लोज करना है आपको। जब आप इसको पॉजिटिवली क्लोज करोगे तो क्या होगा कि आपके साथ एक अच्छा ही मतलब जो भी बातचीत हो उसका एक क्लोजिंग अच्छा हुआ आपका, ठीक है। देन फोकस ऑन द नेक्स्ट। तो क्या होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो आप ऑलरेडी अकाउंट है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके पास अकाउंट नहीं है, ठीक है। अभी जिनके पास अकाउंट नहीं है तो आप क्या करोगे, उनसे पूछोगे कि आपके पास अपस्टॉक का अकाउंट है कि नहीं है, तो कैंडिडेट बोले कि नहीं है, मेरे पास तो अकाउंट नहीं है। तो ठीक है, आपको ये काम करने के लिए आपके पास एक अपस्टॉक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि अपस्टॉक अकाउंट होने से ही आपके पास रेफरल लिंक होगा, और जब आप उस रेफरल लिंक को यूज करोगे तभी आपको इनकम मिलेगा, ठीक है। डेटा की रिक्वायरमेंट, डेटा जो है ना वो डेटा हमारी तरफ से आपको मिलेगा, और डेटा को किस तरीके से मिलेगा उसके बारे में आपको पूरी जानकारी जो है आने वाले मतलब मीटिंग्स में उसमें आपको दी जाएगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एपीआईडी वगैरह सब कुछ मिलता है, लेकिन उसका जो डिटेल्स है ना वो नहीं देना है, क्योंकि डिटेल में जाओगे तो उस कैंडिडेट के साथ आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। उसको सिर्फ ये बोलना है कि इसमें बहुत हमारे लिए अपॉर्चुनिटी अच्छा है, आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हजारों लोग हमारे साथ काम करते हैं, मतलब हजारों लोग को इनकम भी हो रहा है, तो आप भी यहाँ पे आके हमारे साथ इनकम कर सकते हो। वीडियो में तो सबको समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है, मतलब अकाउंट को ओपन करना है, ठीक है। तो आपका जो रेफरल लिंक है वो उसको शेयर कर दो। पेमेंट का बात अभी तक मैंने नहीं बोला है, ठीक है, क्योंकि पेमेंट कभी लगता है कभी नहीं लगता है। तो कैंडिडेट को अपना रेफरल लिंक शेयर कर दो, और रेफरल लिंक को शेयर करने के बाद उसको हेल्प करो, मतलब उसका नंबर जो भी अपना डालता है, ओटीपी डालता है, वो हेल्प करो, आगे प्रोसेस करवाओ। प्रोसेस करने के टाइम पे जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब भरना शुरू कर देता है, उसी टाइम पे बोलो, उस टाइम पे मतलब पेमेंट का टाइम पे नहीं, उसी टाइम पे बोलो। और एक चीज, अपस्टॉक का अकाउंट को क्रिएट करने में वहां पे 293 रुपीज का एक वन टाइम चार्ज आता है वहां पे, ठीक है। वैसा बोलो कि यहाँ पे एक चार्ज आता है, 293 रुपीज का चार्ज आता है। एक्चुअली ये कभी आता है कभी नहीं आता है, अभी कुछ दिन पहले फ्री था लेकिन अभी चार्जेबल है, फिर से फ्री भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात यह है कि एक अपस्टॉक का अकाउंट होना भी बहुत सही है कि वहां पे आपको जो है ना मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी ये बनता है कि रेफरल लिंक को आप यूज करके आप मतलब 1200 रुपए 800 रुपए कमा सकते हो, ठीक है। तो ये जो 293 रुपीज है वो तो एक दिन में आपका रिकवर हो जाएगा। मान लो कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया, तो आप क्या करोगे कि आपके घर में 2 अकाउंट ओपन करके उसका 1600 रुपया मिल जाएगा, तो आपका तो जो भी 250 रुपीज वही वापस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ, अगर मान लो कि आपके पास अभी पहले से मतलब अपफ्रंट आप बोल देना, अगर आपके पास 292 रुपीज नहीं है, आप टेंशन मत लो, ये काम आप करना चाहते हो तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर नहीं है तो मैं हेल्प कर दूंगा, अगर है तो आप कर लीजिए, अगर नहीं है तो मैं हेल्प कर दूंगा, और आप मुझे वापस कर देना जब आपका इनकम स्टार्ट होगा। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बोला कि आपके पास अगर है, आप अकाउंट को जो भी मतलब यहाँ पेमेंट जो देना पड़ता है 293 रुपीज, आप खुद भी से दे सकते हो। अगर आपके पास नहीं है अभी, कोई दिक्कत है, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ऑफर करो उसको। और जब आप उसको ऑफर करोगे, आइदर वो बंदा जो है अगर जेन्युइन होगा, उसको अगर मतलब समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारे लिटरेट लोग जो है उनको समझ में आता है कि 293 इज नॉट ए बिग अमाउंट, तो काम भी अच्छा है, सब कुछ जेन्युइन है, तो मैं पे कर सकता हूँ। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे नहीं नहीं मैं पेमेंट कर दूंगा।
लेकिन अगर कोई बंदा बोलता है कि अब इसको ट्रस्ट नहीं है, कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है, तो बोला कि नहीं मुझे मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, उसको ये बोलना है कि टेंशन मत लो, ये काम करो, आराम से करो, पैसे यहाँ पे चाहिए जो 292 रुपीज वो मैं आपको दे दूंगा, 293 आप ले लो, मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, और पेमेंट करने के बाद जब आपका इनकम शुरू होगा ना आप मुझे वापस कर देना, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना इसमें। वो कैंडिडेट सामने से बोला है कि नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इनकम आते ही मैं आपको वापस कर दूंगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव नोट से आपका ये कंफर्मेशन हो गया कि जो पैसा अभी मैं लगा रहा हूँ ये बंदा मुझे वापस कर देगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि कैंडिडेट को कभी ये फील नहीं होगा कि आपने उससे पैसे मांगे हैं या अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ चार्ज मांगे, आपने उसको दोनों चीजें ऑफर किया है तो दे दो, नहीं तो मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम तो करना ही है, आप तो हमारे टीम में रहने वाले हो, और हमारे टीम में रहोगे तो हम लोग बातचीत भी करेंगे, रेगुलर मीटिंग भी करेंगे, हम लोग कहीं और नहीं जाने वाले, हम लोग मिलजुल के काम करेंगे, और जब आपका इनकम शुरू हो जाएगा तो आप मुझे वापस कर देना, बहुत ईजी है, ठीक है, एक अच्छा रिलेशन आपने बिल्ड कर लिया। सेकंड थिंग क्या होगा, जब उसका पेमेंट का टाइम आएगा तो पेमेंट वो करेगा या तो आप करोगे, लेकिन पेमेंट से पहले ये ध्यान रखना कि उसका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, उसका जो मतलब कि फोटो वगैरह जो भी उसने लिया है वो बिल्कुल सही से लिया है, अकाउंट डिटेल्स खुद का ही डाला है उसने, आधार कार्ड मतलब जो भी मतलब अकाउंट ओपनिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, सब कुछ जो है एक ही पर्सन का है, मतलब सेम पर्सन का है, अलग अलग पर्सन का नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो सेम पर्सन का ही होना चाहिए। तो अगर मान लो कि सेम पर्सन का ही है तो क्या होगा कि उसका अकाउंट इजीली ओपन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पे रिजेक्शन नहीं आएगा। तो पेमेंट आप जो करोगे उसके लिए तो आपको मेक श्योर करना है कि उसका सारा डिटेल जो है उसने सही से फिल किया है, ठीक है। पेमेंट का टाइम उसको पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर मत करना, ट्रांसफर करोगे तो हो सकता है कि आपको नहीं पता ही वो कैंडिडेट जो है पैसे लेगा, मतलब हो सकता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, 200 रुपये मिल गया तो उसमें खुश हो गया, बंदे ने फोन काट के चला गया, ऐसा भी हो सकता है, हुआ भी है बहुत लोगों के साथ कि 200 रुपये लेके चले गए, ठीक है। तो पैसा ट्रांसफर नहीं करना है आपको क्या करना है कि ठीक है, जहां पे पेमेंट का पेज में आता है आप बोलना कि ठीक है मैं आपको जो है ना, मैं आपका जो पेज है उसमें पेमेंट वाला पेज है, मैं वहां पे लॉग इन करता हूँ, लॉग इन करके मैं यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना पेमेंट और ना करना पड़े। तो पेमेंट वाला पेज में जैसे आते हो आप मुझे बोल देना, तो मैं यहाँ से जो है ना लॉग इन करके आपका पेमेंट में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो जब वो पेमेंट पेज में पहुंचेगा तो आपका वहां पे आप लॉगिन कर लो, लॉगिन करके उसका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर दो, और फिर वहां से 2 स्टेप और पेंडिंग रहता है, जैसे कि पेमेंट होने के बाद उसका जो ई साइन होता है ना, जैसे कि मतलब आधार का ई साइन वो कंप्लीट करना पड़ता है, और उसको जब वो 96% तक पहुंचता है, जो फॉर्म जो डाउनलोड होता है वो 96% तक पहुंचता है, तो वहां पे वो मतलब वो टैब क्लोज कर देना है, मतलब वो कभी 96% से आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो टैब को क्लोज कर दो वहां पे, और उसके बाद देखो आपको स्टेटस शो करेगा वहां पे कि एप्लीकेशन स्टेटस इज सबमिटेड, स्क्रूटिनी इन प्रोग्रेस जो है वो उसमें अभी टिक नहीं हुआ होगा, तो ऐसे करके 4 स्टेप वहां पे दिखाता है। तो पैसे आपको तभी मिलेंगे जब उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, दैट मीन स्क्रूटिनी इन प्रोग्रेस जब कंप्लीट होगा तभी आपको जो है पैसा मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पैसे जो मिल रहे हैं किस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। कंपनी ये बोल रही है कि अगर आपने सही तरीके से काम किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसे आपको तो अगले दिन ही मिल जाएगा। लेकिन आप ये बोलोगे कि अरे मैंने अकाउंट ओपन कराया लेकिन मेरे पास पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए, पेंडिंग में है कैंडिडेट, ई साइन कंप्लीट नहीं है, फोटो अच्छा नहीं रहा, उसका डॉक्यूमेंट्स गलत है, किस तरीके से आएंगे पैसे, ऐसे नहीं आते पैसे, ठीक है। तो आपको जो है ना सारी चीजें जो है वो सही से देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो कि अगले दिन उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, मतलब जिसको आपने जो अप्लाई किया था वो बंदे का जो है ना अकाउंट ओपन नहीं हुआ और या पैसा आपको नहीं मिला, तो उससे आपको क्या करना है कि सिंपली उसका जो नंबर है उससे आप लॉगिन करो, अपने मोबाइल पे लॉगिन करो, लॉगिन करके स्टेटस चेक करो कि कहाँ पे है, मतलब अभी उसका जो स्क्रूटिनी इन प्रोग्रेस है उसमें ग्रीन टिक हुआ कि नहीं है, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। और जैसे आप ध्यान दोगे कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आपको फिक्स करना है, और अगर फिक्स कर दिया फिर सबमिट कर दिया आपने तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व, पैसे आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज वेरी इजी, जिस तरीके से आपको काम करना है बिल्कुल सही तरीके से काम करना है आपको, ठीक है। देन ये हो गया आपका मतलब जहाँ पे अकाउंट का जो मतलब ये पॉइंट आया, जहाँ पे मतलब आपको अकाउंट ओपनिंग का जो पॉइंट है वो किस तरीके से करना है, एक्टिव कराना है, पैसे किस तरीके से मिलेंगे आपको मैंने वो बताया, ठीक है। देन द 5th पॉइंट, मतलब जब आप इस तरीके से बात करोगे, कैंडिडेट से मिलजुल के बात करोगे, बिल्कुल एक बॉन्डिंग बना लोगे, तो कोई भी कैंडिडेट जो है वो कंप्लेन नहीं करेगा कि पैसे मांगे इसने, ठीक है।
जहाँ पे आप ये डायरेक्टली बोलोगे नहीं अकाउंट ओपनिंग में पैसे चाहिए, तो क्या होगा कि वो आपके लिए कंप्लेन कर देगा, अरे ये पैसे मांग रहा है बोल के, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद किसी भी कैंडिडेट के साथ रूट नहीं होना है। रूट किस लिए नहीं होना है? बिकॉज कैंडिडेट कहाँ से है, किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, कौन सा स्टेट से है, वो मैटर नहीं करता है। आपके लिए हर कैंडिडेट जो है आपके लिए कस्टमर है, क्योंकि उससे क्या है कि आपको फायदा पहुंचेगा। तो आपको किसी भी कैंडिडेट के साथ रूट नहीं होना है। अगर आप किसी भी कैंडिडेट से रूट बिहेवियर करते हो तो क्या होगा कि आपका कैंडिडेट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। हाँ रौनक, तो रौनक ग्रुप में तो देखा होगा कि मैं ऑलरेडी एक मीटिंग में, यस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑलरेडी मैं फोन काट लो का मतलब क्या है कि मैं एक मीटिंग में हूँ, ठीक है। सो द थिंग इज कि आपको जो है ना, जो पांचवा पॉइंट है ये कि पैसे नहीं मांगने हैं, ठीक है। रूड नहीं होना है, 76 निकेश म्यूट कर लीजिए। ये मतलब आप लोगों को मैंने बोला है कि म्यूट करना है आपको। ये जो वीडियो है, ये जो मीटिंग है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपको जो है ना क्लियर वॉइस नहीं मिलेगा रिकॉर्डिंग का, अगर आप लोगों ने म्यूट नहीं किया तो। समझ में आ गया? सो नंबर 7 पॉइंट कि अगर किसी कैंडिडेट ने आपको इनकमिंग कॉल पे कॉल किया, ठीक है, तो वहां पे जैसे कि आप सोच रहे कि बिजी हो आप, तो आपने क्या करते हो? आप दूसरे का कोई कॉल करता है तो उसको फोन नहीं उठाना, तो क्या करते हो? आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हो, ऐसे काट देते हो आप। तो वो वाला पॉइंट नहीं करना है। इनकमिंग कॉल पे जो कॉल आएगा बजते रहने दो, रिंगिंग होने दो, अपने आप खत्म होगा। आपको वो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करना है। वो जो कॉल आप डिस्कनेक्ट करोगे इट विल काउंट एज अ रूड बिहेवियर। वो ऑटोमेटिकली सिस्टम पकड़ लेगा कि आपने उसको कॉल को डिस्कनेक्ट किया आपके एंड से, तो वो एक रूड बिहेवियर को काउंट करता है। और रूड बिहेवियर को अगर काउंट करता है तो आपका आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो देयर शुड बी नो मतलब कॉल डिस्कनेक्शन। बजते रहना दो, खुद ब खुद बजेगा, खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ठीक है। कस्टमर ने कैसे, पल्लवी का क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलेगा? सिंपली कस्टमर जब अपना कंप्लीट करेगा उसका नंबर से आप पहले लॉगिन कर लो अपने सिस्टम में, या तो अपने मोबाइल पर लॉगिन करो, ओटीपी डालो और चेक करो कि उसका स्टेज कौन सा है, कौन सा स्टेज में पहुंचा है। उसका लास्ट स्टेज है जहां पे उसका ये नोटिस आएगा कि अकाउंट इज सबमिटेड और स्क्रूटिनी इन प्रोग्रेस, आईडी पासवर्ड 3 दिन के बाद मिलेगा, और वहां पे लिखा होगा कि योर अकाउंट इज सबमिटेड एंड इट विल टेक 3 days टू एक्टिवेट योर अकाउंट। वो वाला पेज आएगा, ठीक है। अगर वो वाला पेज नहीं आया उस कैंडिडेट का, देन द एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट और वहां पे कुछ पेंडिंग है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो द थिंग इज विच इज नंबर 8 नंबर पॉइंट ये है कि नेवर से दैट वी आर आस्किंग कैंडिडेट टू ओपन अकाउंट ऑन like डीमैट अकाउंट ऑन अपस्टॉक अकाउंट बाय रिसीविंग द इनकमिंग कॉल्स। मतलब इनकमिंग कॉल पे कोई फोन कर रहा है और उसको गलती से ये नहीं बोलना है कि आपका तो मैं अपस्टॉक अकाउंट ओपन करने वाला हूं या मैं आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवाने वाला हूं। आपको डीमैट अकाउंट करना पड़ेगा या तो आपको अपस्टॉक अकाउंट करना पड़ेगा। इस तरीके से बात नहीं करना है, ठीक है। सो द थिंग इज ये बोलोगे तब भी आपको ब्लॉक हो जाएगा। इस तरीके से बात नहीं करना आपको। एंड ठीक है। और इनकमिंग कॉल्स पे, in the incoming calls, okay, in the incoming call only tell candidate that we will check your detail and then we will call you back if shortlisted। मतलब आपको ये बोलना है कि कैंडिडेट ने जब आपको कॉल किया हो या आपको डायरेक्ट आपने रिसीव किया, मान क्योंकि आपको जो है ना 1-2 कॉल को रिसीव भी करना पड़ता है, तो कैंडिडेट उधर से जो भी बोले, कैंडिडेट ये बोलेगा कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, अपना मैं आपका जो एप्लीकेशन देखा है या वो जॉब पोस्ट देखा है उसके लिए मैंने फोन किया, ठीक है, वैसे ही बोलेगा। आपको सिर्फ एक लाइन बोलना है। ये लाइन वो है, ओके आप मुझे मैसेज कर दीजिए, वी विल चेक एंड वी विल कॉल यू बैक इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड। अगर आपका शॉर्टलिस्टेड होता है तो ये मैं आपको कॉल करूंगा, अदरवाइज कॉल नहीं करूंगा, ठीक है। बस इतना सा लाइन बोलना है और उसको बोलना है कि आप मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप में, बस इतना लाइन बोलना है। इनकमिंग नंबर पे जो कॉल आएगा उसमें यही लाइन बोलना है, उसके अलावा और कुछ नहीं बोलना है कि आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मतलब यहाँ पे अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो मैं आपको कॉल कर लूंगी, ठीक है। बस इतना बोलना और कुछ नहीं। इनकमिंग में काम खत्म, बात वहीं पे खत्म होता है, ठीक है।
या तो आप इजीली मतलब बोल सकते हो ठीक है आप मैसेज कर दिए, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी जैसे कि कैंडिडेट कुछ भी बोल रहा है, आपको सिर्फ एक लाइन बोलना है, ओके डू वन थिंग जस्ट व्हाट्सएप मी, बस इतना बोलना है और कुछ नहीं, आई विल चेक, जस्ट व्हाट्सएप मी आई विल चेक, उसके अलावा आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका जो 8वां पॉइंट, ओके। एंड द 9th पॉइंट ये है कि आपके नाम पे जो एपीआईडी है, एपीआईडी में 4 चीजें रहेंगी, कंपनी का नाम रहेगा, कंपनी का ओनर का नाम रहेगा, कंपनी क्या काम करती है और कंपनी का एड्रेस क्या है, और आप सबका जो है सबका डिटेल अलग अलग है, ठीक है, सबका लोकेशन अलग अलग है, सबका डिटेल अलग अलग है, और ओनर कौन होता है, ओनर आप ही हो, ठीक है, कंपनी का ओनर आप ही हो, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, बिल्कुल वेरीफाइड है, सब कुछ ओके है, और उसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है हम लोगों ने बिल्कुल लीगल तरीके से जो भी करना है वो सब कुछ प्रोसेस करके रखा है। बस उसमें क्या है कि आपका जो पीओए होता है बस उसका नाम और आपका नंबर को ऐड किया है, ताकि हम लोग जॉब पोस्ट कर पाए, क्योंकि एक कंपनी का नाम चाहिए होगा जॉब पोस्ट करने के लिए, अदरवाइज जॉब पोस्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। सो जो भी आपको क्वेश्चन है यहाँ पे वहां पे बॉक्स में आप लिख दो, आई विल चेक, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है अभी, देन आई विल गिव द आंसर इन द रियल टाइम। अगर मुझे लगता है कि मीटिंग खत्म होने के बाद में मैं दे सकता हूँ तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सो आपको जब इनकमिंग नंबर पे एक कॉल हमेशा आएगा, जैसे कि कोई भी जॉब पोस्ट मैं आपका कर दूंगा, क्योंकि जॉब पोस्ट जो है वो मेरे एंड से होगा, यहाँ से होगा, मतलब हमारे यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल है सब कुछ यहाँ पे ओपन रहता है, तो मैं ही यहाँ से या हमारी टीम जो है वो आपका जॉब पोस्टिंग वगैरह करता रहेगा, जॉब डीएक्टिवेट करता रहेगा, चेंजेस करते रहेंगे, वहां पे जो मॉडिफिकेशन है वो करते रहेंगे, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गलती से पूरा जो आपका आईडी है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है गलती नहीं करना है। एंड 8वां पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करना है। 8वां पॉइंट ये है कि कभी भी कैंडिडेट को ये नहीं बोलना है इनकमिंग कॉल पे कि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने पड़ेगा या अपस्टॉक का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, इनकमिंग कॉल पे नहीं बोलना है, ठीक है। वहां पे इनकमिंग कॉल पे सिर्फ एक ही लाइन बोलना है, गाइस आप मुझे वो कर दीजिए, मतलब प्लीज व्हाट्सअप, आई विल चेक एंड आई विल लेट यू नो, बस इतना बोलना है, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है इनकमिंग कॉल पे, ठीक है। एंड आउटगोइंग वाली सर हाँ मगर आप बोलिए, तो बोल रहे थे कि इनकमिंग कॉल को हम उठाने नहीं वाले हैं। आपको 1 घंटे में 2 कॉल उठाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 1 घंटे में 2 कॉल? हाँ 1 घंटे में 2 कॉल, ठीक है, अच्छा ठीक है। 1 घंटे में 2 कॉल, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड होता है कि आपके पास 500 कैंडिडेट ने कॉल किया और आपने एक भी कॉल नहीं उठाया, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ में आ गया। आपको 2 कॉल उठाना है 1 घंटे में, समझ में आ गया आपको। पर हर 2 गाइस जो भी घंटे एक कॉल उठाना है, 1 घंटे में 2 कॉल, हर 1 We have घंटे to में मतलब receive 2 कॉल आंसर करना है। 2 कॉल को आंसर करना है आपको, आंसर करके यही बोलना है ओके जस्ट सेंड मी अ मैसेज, आई विल चेक एंड आई विल लेट यू नो, खत्म यहाँ पे बात, ठीक है। और सर इनकमिंग वाले नंबर व्हाट्सएप रिप्लाई कुछ नहीं करना है? रिप्लाई नहीं करना है, ऑटो रिप्लाई जाएगा, और जो रिप्लाई जाएगा मैं आपको वो सेंड कर दूंगा कि यही मैसेज जाना चाहिए ऑटो रिप्लाई में, ठीक है। ठीक है, बाकी सारा काम हमें आउटगोइंग नंबर से करना है। बाकी सारा आउटगोइंग नंबर से, ठीक है। ओके। देखो इनकमिंग नंबर जो है आपको इसीलिए हम लोग को छुपाना पड़ता है इनकमिंग कॉल में डिटेल्स, क्योंकि इनकमिंग कॉल जो है वो हमें अटैच करता है naukri.com से, अपना जॉब से वहां से अटैच होता है, उसके वहां पे हम लोगों ने सही डिटेल्स नहीं देते। अगर मान लो कि आप गजेंद्र हो, आप अपना में बोलते हो या naukri.com को बोलते हो कि मैं गजेंद्र हूं और मुझे आपका जो कस्टमर है, जो आपका जो कैंडिडेट है उसका डिटेल दो, मुझे उनको डीमेट अकाउंट सेल करना है, डीमेट अकाउंट बेचना है उनको, तो नहीं देंगे आपको कैंडिडेट, ठीक है, समझ में आ गया। सो द थिंग इज कि हमें इसीलिए जो है ना ये बात नहीं बतानी पड़ती है कि हम लोग कौन है, लेकिन आउटगोइंग नंबर से जो है आप बिल्कुल अपनी डिटेल दो, अपना नाम बोलो कि मैं अपस्टॉक पार्टनर से हूँ, आपका ग्रुप ये बना हुआ है, आप इतने सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि आप पल्लवी हो तो पल्लवी आप बोलो कि मैं पल्लवी हूँ और मैं अपस्टॉक पार्टनर से बात कर रही हूँ, तो वो सारे डिटेल कहाँ से दोगे, आउटगोइंग नंबर से। और आउटगोइंग नंबर है वो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है, मान लो कि वो आउटगोइंग नंबर जो है वो ऐसा है कि वो उस पर एपीआईडी नहीं बना है, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, तो एपीआईडी आपका ब्लॉक नहीं होगा। आउटगोइंग नंबर से आप कुछ भी बात कर लो, एपीआईडी आपका ब्लॉक नहीं होगा।
इनकमिंग नंबर पे छोटी छोटी गलती पे आपका जो है इनकमिंग जो भी आपका एपीआई आईडी वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 9 नंबर जो है, 9 नंबर है वेरिफिकेशन कॉल। ठीक है, जब भी कोई नया पोस्ट मैं डालूंगा, यहां से मैं नया पोस्ट डालूंगा, हर एक पोस्ट के लिए आपको इनकमिंग में पहला कॉल जो है वो आपका वेरिफिकेशन कॉल हो सकता है, या तो वेरिफिकेशन कॉल नहीं भी आ सकता है। ठीक है, वेरिफिकेशन कॉल में क्या आता है कि जो भी कंपनी का जॉब पोस्ट होगा, मतलब वहां पे उसका जो कोई भी एग्जीक्यूटिव जो है, मतलब अपना से कोई एग्जीक्यूटिव हो या naukri.com से एग्जीक्यूटिव हो, वो आपको कॉल करेगा और इतना पूछेगा कि एम आई स्पीकिंग विद, अगर वहां पे ओनर का नाम आपका दिया है, मान लो पल्लवी का नाम दिया है, एम आई स्पीकिंग विद पल्लवी, आपको बोलना है हाँ, और उधर से बोलेगा कि आपने जॉब पोस्ट किया था, आपका कंपनी का नाम क्या है, तो आपको कंपनी का नाम बोलना है, जो मैं आपको लिख के दूंगा। आपको कंपनी का, आपका ओनर आप ही हो, कंपनी क्या काम करती है वो मैं आपको लिख के दूंगा, और कंपनी का एड्रेस क्या है वो भी मैं आपको लिख के दूंगा। तो आपसे जो पूछा जाएगा कि कंपनी का डिटेल्स, तभी आपको वही बोलना है। अगर उसने नहीं पूछा तो नहीं बोलना है। ठीक है, आपने क्या पोस्ट किया था उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि अगर पूछे कि आपने क्या पोस्ट किया था, मतलब आपको क्या चाहिए, आपको 30 कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव चाहिए जो घर से बैठ के काम करे। हम लोग कैंडिडेट से कोई पैसे नहीं लेते हैं। ठीक है, कैंडिडेट, वो लोग पूछेंगे क्या आप लोग कैंडिडेट से पैसे लेते हो, आपको बोलना है हम लोग कैंडिडेट से कोई पैसे नहीं लेते हैं, और सैलरी उनका 15 से 30 हजार रुपए होगा, बस इतना बोलना है। तो वो वेरिफिकेशन कॉल के लिए होता है, तभी आपका जो है आपको इनकमिंग कॉल आना शुरू होगा। वेरिफिकेशन कॉल कैसे पता चलेगा? वेरिफिकेशन कॉल, जैसे कि मैं यहां से जब भी आपका पोस्ट डीएक्टिवेट करूंगा मॉर्निंग में, ये पोस्ट जो है वो रात को भी डीएक्टिवेट हो सकता है और दिन को भी डीएक्टिवेट हो सकता है। जब भी डीएक्टिवेट होगा तो आपके पास कॉल आना बंद हो जाएगा, और अगला पोस्ट जब वहां पे होगा, मतलब तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आपने नया पोस्ट डाला है जॉब के लिए, और आपके पास 30 मिनट के अंदर में कॉल आएगा। वो लिखा हुआ होगा कि यू विल रिसीव अ कॉल फॉर वेरिफिकेशन इन 30 मिनट। ठीक है, तो इसके लिए आप रेडी होना पड़ेगा कि चलो 30 मिनट में मेरे पास एक वेरिफिकेशन कॉल आएगा। अगर 30 मिनट में वेरिफिकेशन कॉल नहीं आया और ऑटोमेटिकली कैंडिडेट का मैसेज आना शुरू हो गया कि हाँ चलो मुझे अभी जॉब चाहिए बोल के मैसेज आना शुरू हो गया, तो मान लो कि आपके पास वेरिफिकेशन कॉल नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि आपके पास वेरिफिकेशन कॉल अभी नहीं आएगा। सो द थिंग इज कि वेरिफिकेशन कॉल जब आएगा तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि हाँ मैं आपका नाम लेंगे, तो आपको नाम वही बोलना है जो आपका नाम है, और कंपनी का नाम जो मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप में, वही कंपनी का नाम बोलना है आपको। कंपनी का काम क्या है वो आपको बोलना है, जो मैं आपको लिख के दूंगा, और कंपनी का एड्रेस क्या है वो मैं आपको लिख के दूंगा। ठीक है, वही बोलना है। और जो रिक्वायरमेंट है वो नीचे लिखा हुआ है कि हाँ मुझे 30 कस्टमर केयर चाहिए, और हम लोग पैसे का मतलब कोई भी कैंडिडेट से पैसे चार्ज नहीं करते हैं। मतलब वो लोग पूछेंगे कि आप पैसे चार्ज करते हो कि नहीं, आपको बोलना है कि नहीं करते हम लोग कोई चार्ज। ठीक है, तो सैलरी क्या होगा उनका 15 से 30 हजार के बीच में होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, बस खत्म यहाँ पे बात। फिर वो लोग बोलेंगे ठीक है हम लोग आपका जो जॉब पोस्ट है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। फिर आपका जॉब पोस्ट एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपके पास कॉल आना शुरू हो जाएगा, मैसेज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका काम। 10वां वाला जो पॉइंट है, 10 नंबर पॉइंट ये, अच्छा 9 वाला पॉइंट ये है कि एसोसिएट पार्टनर आईडी जो है फ्री नहीं है, लेकिन पहला जो है आपसे सिर्फ 1500 रुपए लिया गया है एट ए डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 50%। ठीक है, क्योंकि पहला जो पॉइंट है जहां पे मैं आप लोगों का एक साथ में करता हूँ ना, तो वहां पे मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं अप्लाई करने के लिए, मतलब 20-40 लोग होते हैं, तो मेरे को वो कॉस्टिंग जो है वो 50% आता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी का अगर ब्लॉक हो गया आईडी, और उसके लिए पर्टिकुलरली उसी का आईडी को जो हमने एक्टिवेट कराना है, तो सिंगल आईडी के लिए मुझे 3000 रुपए देने पड़ते हैं। तो आपका जो कॉस्टिंग आएगा वो 3000 रुपीज आएगा, अगर आपको पर्टिकुलरली आपका आईडी को एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, सो द थिंग इज कि आपको जो है आईडी एक्टिवेट करने में, नेक्स्ट आईडी एक्टिवेट करने में आपको 3000 का कॉस्टिंग आएगा, और इसमें दोबारा मेहनत, दोबारा आपको सेम एक्टिवेशन, दोबारा आपको डॉक्यूमेंट अपलोडेशन, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद क्या है कि नेवर ओपन द कंट्रोल पैनल डैशबोर्ड ऑफ द एप्लीकेशन विच यू विल गेट आफ्टर एक्टिवेशन। मतलब जब आपका जॉब पोस्ट एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका मोबाइल पे जो आपका जो व्हाट्सएप है वहां पे आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा, वहां पे आपको लिंक्स मिलते रहेंगे, वहां पे आपको जॉब पोस्ट को ओपन करने का लिंक मिलेगा। ठीक है, कभी भी गलती से वो वाला लिंक, मतलब वहां पे इनकमिंग वाले नंबर पे कोई भी आपको कोई भी लिंक भेजे इनकमिंग वाले नंबर पे, वो चाहे अपना भेजे या naukri.com भेजे या कोई कैंडिडेट भेजे, आपको कोई भी लिंक ओपन नहीं करना है आपको, क्योंकि लिंक ओपन करते क्या होगा कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो कलेक्ट होगा, और मेरा यहाँ पे जो सिस्टम में जो मेरा जो ब्राउजर, मतलब यहाँ पे जो मेरा जो
सिस्टम्स में जो आईपी एड्रेस है वो कलेक्ट होगा, मतलब ऑलरेडी मेरा तो कलेक्टेड है। तो जैसे ही आपका आईपी एड्रेस को कलेक्ट करेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा और वो फॉर सिक्योरिटी रीजन जो है आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। मतलब ये जो अकाउंट है वेरिफिकेशन मतलब इस तरीके से करते हैं कि आपको लिंक भेजते रहते हैं आपको, और अगर आपने लिंक को एक्सेप्ट कर लिया और लिंक आपने ओपन कर लिया तो आपका आईडी तुरंत ब्लॉक हो जाएगा, आपसे पूछेंगे भी नहीं और आपका ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो कोई भी लिंक वहां पे मिलेगा आपको, इनकमिंग वाला व्हाट्सएप में कोई भी लिंक मिलेगा आपको, उसको आपको ओपन नहीं करना है। आप रिप्लाई कर सकते हो, आपको अगर कुछ पूछना है या कुछ बात करनी है तो आप रिप्लाई करो, लिख के बात करो, आप टेक्स्ट में बात करो, मतलब व्हाट्सएप चैट में बात करो आप। लेकिन कोई भी लिंक ओपन मत करना, कोई भी लिंक को ओपन करने का कोशिश मत करना, चाहे वो वीडियो का लिंक हो, चाहे वो वेबसाइट का लिंक हो, कुछ भी हो, लिंक ओपन नहीं करना है। लिंक ओपन होगा तो आपका लिंक जो है उसको जो आपका आईपी एड्रेस कलेक्ट होगा और 2 आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट में आपका जो आईडी है वो ब्लॉक हो जाएगा। सो मेरे यहाँ पे 24 आवर जो है मेरा जो सिस्टम्स में वो आपका एपी आईडी जो है वो खुला हुआ है। ठीक है, तो वो बंद नहीं होता है कभी, क्योंकि मुझे यहाँ से कंट्रोल करना पड़ता है सब कुछ। ठीक है, और जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा और आपका आईडी जो है ब्लॉक हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है। So never open the control panel dashboard of the application which you will get after your activation. After the as the control panel जो भी आपका वहां पे वो IP address को collect करता है and if it detects different IP addresses then your ID will be blocked. Simple. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है मैंने आपको 10 पॉइंट्स में कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा और कुछ नहीं, बस इसी चीज का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगी, काम आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। So this is the thing. सर व्हाट्सएप के अलावा कोई और लिंक में कर सकते हैं क्या सर? मतलब किसी और जगह से कोई लिंक आया तो उस पर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा ना सर? इनकमिंग नंबर पे जो भी आपके पास लिंक आएगा उस लिंक को ओपन नहीं करना है। समझ में आ गया इतना? सर इनकमिंग सर- नंबर पे जो डेटा रिसीव होगा उसे कलेक्ट कैसे करना है, नंबर जो कॉल आएंगे उनका? एक मिनट रुकिए। हेलो, हाँ सर, इनकमिंग नंबर पे जो आप बोल रहे थे कि सिंपल एक फोन भी यूज कर मिनट लेना, एक मिनट। वो बात कर रहे फोन पे। सो क्या पूछ रहे हो आप? सर ये पूछ रहे हो कि इनकमिंग नंबर पे आपने बोला कि सिंपल फोन भी आप यूज कर सकते हो, राइट? तो उनमें जो इनकमिंग कॉल्स आ रहे हैं उनका डेटा हम रिसीव कैसे करेंगे, उतना सारा डेटा रोज का? इनकमिंग कॉल्स में जो मैसेज आएंगे बस उसमें से जो है ना, जो करंट, जैसे कि आपके पास 100 नंबर आ गए, ठीक है, हाँ 100 नंबर जो आपके पास आएंगे उनमें से जो सबसे करंट वाला नंबर होगा ना उस पर फोकस करो आप। ठीक है, क्योंकि वही बंदा जो है अभी मोबाइल लेके बैठा हुआ है। ओके, समझ में आ गया इतना? यानी वहां से नंबर हमें इसमें देख के इसमें कॉलिंग करनी है, देख देख के, राइट? आपके पास दोनों फोन होंगे हाथ में, हाँ। इनकमिंग नंबर पे मैसेज आ रहे हैं कैंडिडेट का, आउटगोइंग नंबर से उस नंबर को डायल करना है। और मैसेजेस जो नंबर कैंडिडेट के आएंगे उनकी कॉल उन्हीं के हो सकते हैं या फिर दोनों डिफरेंट ही रहेंगे? उन्हीं के हैं, जो कॉल आप मिस करते हो उसका मैसेज आ जाता है। ओके ओके। सर आउटगोइंग नंबर कोई भी हो सकता है ना सर? हाँ, आउटगोइंग नंबर कोई भी हो सकता है। अच्छा सर, जो जैसे हमने नंबर आया है कोई, ठीक है, हाँ, तो उससे हम फिर क्या पिच करेंगे स्टार्टिंग में? हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम अपस्टॉक पार्टनर, क्या करेंगे सर? आपको ये बोलना है कि मान लो कि कैंडिडेट का नाम है तरन्नुम, ठीक है, तो आपको ये पता है कि अभी इस कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है, आपके पास मैसेज आ गया, राइट? तो उसको बोलो कि हाय, एम आई स्पीकिंग विद तरन्नुम, तो बोलेगी हाँ मैं तरन्नुम बात कर रही हूँ। हाँ, ओके, हाय तरन्नुम, माई सेल्फ गजेंद्र, आई एम फ्रॉम अपस्टॉक पार्टनर, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन लाइक रिगार्डिंग द वर्क फ्रॉम होम जॉब। ठीक है, सो वी हैव रिसीव्ड वेयर, तो पूछेंगे
न, मतलब आप ये क्या अगर बोल हिंदी में बोलना है तो आप बोलो कि आपका जॉब एप्लीकेशन मिला है, आप वर्क फ्रॉम होम जॉब देख रहे थे आप, अच्छा, वर्क जॉब एप्लीकेशन मिला है आप? ओके ओके सर। ठीक है, वो वहां पे बोलेगा कि हाँ, ओके। उसके बाद क्या बोलना है सर? उसके बाद क्या आप बोलना है व्हाट्सएप कि में ठीक मैसेज है, करिए? हाँ। तो तरन्नुम आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये पूछ लो, अच्छा। मतलब जस्ट फॉर एन इंक्वायरी, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, हाँ उससे हाँ कुछ हाँ मतलब नहीं है, हाँ आप वैसे कहाँ से बिलोंग हाँ करते हो। ओके, सो आपके हाँ। पास ठीक है, तो तरन्नुम एक काम करो, मैं आपसे पार्टनर से बात करो, और मेरा नाम गजेंद्र है, ठीक है, और हमारे पास हमारे लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। हम्म। द थिंग इज, अभी अब मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा जहाँ पे आपको काम के बारे में, कंपनी के बारे में और काम के बारे में पूरा डिटेल उस वीडियो में है, ठीक है। तो एक काम करो, आपका जो नाम है तरन्नुम, आप मुझे अपना नाम लिख के भेजो मेरा व्हाट्सएप पे, ठीक है। एक्चुअली उसका रीजन ये है कि जब वो कैंडिडेट आपको नाम लिख के भेजेगा, दैट मीन्स वो आपका नंबर को सेव करेगा उस टाइम पे, ठीक है। सही बात है, हाँ सही बात और है। जब वो नंबर को सेव कर लेगा तब आपको भी उसका नंबर सेव कर लेना है, ठीक है। ठीक है। वो कैंडिडेट हो सकता है कि उस टाइम पे आपको बिलीव ना करे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको भी हो सकता है कि ना कर दे, ठीक है। लेकिन ठीक है। जब आप अपने जो, मतलब मान लो कि अपना जो सक्सेस है उसके बारे में जब आप पोस्ट करते रहोगे व्हाट्सएप पर, जो स्टेटस है उसमें पोस्ट करते रहोगे, तो उस बंदे को दिखेगी, उस बंदे को देखेंगे, सही बात है। और वो जब देखेगा तो वो आपको कॉल बैक भी करेगा कि हाँ मुझे इसके बारे में बताओ, जानना है मुझे। हाँ, बाद में जानने का, सही कह रहे हो। समझ में आ गया, हाँ हाँ। ये स्ट्रेटेजी है, ओके। तो सेव करने का मतलब ये है, और ऊपर से क्या है कि जब वो आपको खुद से मैसेज करेगा तो आपको पहले नंबर उसको सेव नहीं करना होता है, आपको सिर्फ रिप्लाई देना होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अच्छा। आपको पहले सेंड करना है उसको मैसेज, तो हो सकता है कि आपको पहले सेव करना पड़े, वहां पे टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। अच्छा, सही कह रहे हो सर, सही करने में टाइम। हाँ। तो तो हम पहले लोग सेव नहीं करना, पहले जो डायरेक्टली काम कॉल किया कर हुआ है, देना मैं उस आप लोगों को नंबर जो पे। बता रहा हूँ ना, ठीक है, हम्म। उससे अलग दिमाग लगा के ना अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि हम ठीक लोगों है ने सर। सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा और अच्छा। सबसे जो बेस्ट रिजल्ट है ना, मैं आपको वही दे रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। तो आप लोग तो का सर ये दिमाग वहां पे अपना एक चीज टाइम वेस्ट और। करना है वहां पे। तो सर आपने एक पोस्ट डाली थी थोड़े दिन पहले, शिवम नाम के बंदे की, उसने क्या कहते हैं 6 अकाउंट खुलवाए थे, और 6 अकाउंट पे मतलब 250 रुपये जो पेमेंट है वो सामने वाले बंदे से कराई थी। तो उसने क्या पिच किया, ऐसा ऐसा जो आपने बताया वही? बिल्कुल, आप जब जो आपने। एक एक जब बॉन्डिंग आप मतलब क्रिएट करते हो ना एक दूसरे में, हम्म। एक रिलेशन बिल्ड करते हो, आप बातचीत करते हम्म। करते उसका जो प्रोसेस आगे बढ़ाते हो, सिर्फ ये मत करो कि हाँ आधार कार्ड अपलोड कर दो, पैन कार्ड अपलोड करो, इस तरीके से नहीं करते। बातचीत करो, वैसे आप कहाँ से हो, अच्छा अच्छा, जॉब अच्छा। का माहौल कैसे है आपको वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी उसको पता है कि आप उसको जॉब नहीं दे रहे हो। वो अपना जो है ना वीडियो देखने के बाद वो आपके साथ बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ रहा है, ठीक है, खुद का। सही बात है। तो अभी आप फ्री होकर बात करो, कोई एचआर कैसे बात मत करो अभी, अच्छा अच्छा। बिल्कुल उसके साथ फ्री मतलब हो शुरू जाओ, में तो जो शुरू में तो एचआर की तरह बात करना है, बाद शुरू में में करना जब है। उसको समझ में नहीं आता तब उसको एचआर कैसे बात करो, अच्छा। जब वो वीडियो को तब। देख के कॉल करेगा तब उसके साथ फ्री हो जाओ, बिल्कुल आराम से। अच्छा, तब तो उससे मालूम ही पड़ जाएगा। सर हाँ, फिर तो तो आपको उसको पता चल जाएगा कि आप कोई एचआर नहीं हो, ठीक है, सर अगर सही ऐसा कहा। हुआ कि फ्री हो वीडियो जाओ, देखने के बाद भी समझ में नहीं आया तो? दोबारा उसको वीडियो बोलो देखो। दोबारा देखो। बहुत सारे लोग आपके ऐसे ही हैं जो जिसको समझ में नहीं आता है, उसको बोलो दोबारा देखो आप। नहीं, बहुत ऐसे हैं कि वो वीडियो देखने के बाद सर पूछते हैं कि अब आप ही बता दो, मुझे थोड़ा सा ही हिंट दे दो, क्या होता है, क्या देखो, करना होता है। बात यह है कि आप भी हिंदी में बोलोगे, जी। और वीडियो में भी जो लड़की है वो भी हिंदी में बोल रही है, जी। उसने वीडियो को नहीं देखा है, और वो चाहता है कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, जो कि आप करोगे नहीं। हाँ तो सर डायरेक्टली अगर ऐसे आपको वो ये बोलना है कि आप वीडियो देख के मुझे कॉल करो, समझ के मुझे कॉल करो, ठीक है, और बोलना कि जब आप वीडियो को देख लोगे तभी मुझे आप कॉल करना, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अगर बंदा इंटरेस्टेड तभी होगा जब वो वीडियो देखो देखेगा, वीडियो नहीं देखा तो इंटरेस्टेड नहीं होगा, और वो आपसे पूछेगा तो आप बोलना कि ठीक है आप वीडियो को देखो उसके बाद कॉल करो, ठीक है, मेरे पास दूसरा कैंडिडेट का कॉल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास हजारों लोग हैं जो कॉल कर रहे हैं, आपको किसी बंदे को टाइम वेस्ट क्यों करना है, वो देखना ही नहीं चाहता वीडियो। सही कह रहे हो सर। एक चीज की सर। और और पिच एक बता बात दीजिए सर, आप जैसे दोबारा। ये इनकमिंग वाले कॉल पे जो है, इनकमिंग वाले नंबर पे, वो सर ये पर आवर 2 कॉल रिसीव करना है सर, उससे ज़्यादा हो गया या फिर किसी और में नहीं हुआ तो ऐसा? मतलब ऐसा मतलब तो नहीं है सर, हम जैसे 10 से 6 है कि सर हमेशा जैसे लेके रहेंगे ना वो फोन, मान लीजिए कुछ अर्जेंट काम आ गया तो वो फोन छोड़ दिए,
तो उसके लिए वो 1 आवर में 2 कॉल तो रिसीव होगा नहीं, तो उसके लिए क्या मतलब वो उसके मैंडेटरी अगेंस्ट? नहीं है, आपको दिन भर में 10-15 कॉल रिसीव करना है बस। ओके सर, ऐसा बस 10 15 20 सर हो किसी दिन सकता है सारे तो कॉल ना? मिस हो जाते हैं तो? एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि 200 लोगों ने कॉल किया, आपने एक भी रेस्पॉन्स नहीं किया। ओके सर। जी। ठीक है। सर सर जैसे अब अभी अगर मैंने इनकमिंग कॉल को जैसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर उस पर क्या बोलना है कि आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, इतना डिटेल राइट सर? बात करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिजी है सब, ट्रीट करो अपने आप को, कम बात करो। जैसे वो बोल देगा कि हाँ मुझे जॉब के लिए ये, आपको सिर्फ इतना बोलना है, ओके आई विल चेक, आप मुझे मैसेज कर दो बस। हाँ, तो उस नंबर पे जो मैसेज करेगा, फिर उसका रिप्लाई उस पे तो जाएगा नहीं, वो ऑटो ही जाएगा। हाँ, और उसके बाद फिर हम उस नंबर को अपने आउटगोइंग से करके उसको आगे का प्रोसेस बता सकते हैं, अगर वो फिल कर दे तो। मैंने सब कुछ अभी जो है ना ट्रेनिंग में बता दिया, बस वही करना है आपको। ठीक है। सर एक बार सर वो 250 वाली पिच बता दो जरा, मतलब वो कैसे सामने वाले बंदे से करवानी है, 250 वाला वही पेज डाउट ऐसे है। करना है कि पहले तो उसका एक जो आईडी है वो जैसे का नंबर डालेगा वो अपना, ठीक है। डालने के बाद उससे जो है अपना रिलेशन को बिल्ड करो, जानो उसके अच्छा। घर में कौन कौन है, उसके रिलेशन में उसका प्रॉब्लम कहाँ पे है उसको जानो, उसके घर में क्या इनकम आती है वो जानो, उसके कौन से जॉब नहीं कर रहा है वो जानो आप, उसके फैमिली मेंबर में कौन कौन जॉब कर रहा है, घर में कितने प्रॉब्लम है, कितने परेशानी है वो जानो। और जान के बात करते करते ना उसको समझाओ कि हमारे यहाँ पे टीम में जो काम करते हैं वो लोग कितना इनकम कर रहे हैं, किस तरीके से इनकम कर रहे हैं, और उससे जो होगा ना उसका लाइफ में क्या चेंजेस होगा, कितना अच्छा होगा उसके लिए। ठीक है। जब उसके लिए वो 250 रुपीज का जो वैल्यू वो जीरो कर दोगे आप, तभी वो पेमेंट करेगा। अच्छा। समझ में आया? आपको इतना कुछ बताना है उसको, मतलब अच्छा अच्छा चीजें बतानी है, एक्सप्लेन नहीं करना है काम किस तरह से करना है, उसको अच्छे से चीजें बतानी है जो एक्चुअली में है हमारे टीम में। ठीक है। बताना है, स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट दे दो, बोलो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, देखो लोगों का इनकम किस तरीके से होता है। ठीक है। आप जो हमारे साथ काम करते हैं उनका इनकम ऐसा होता है। ठीक है। समझ में आ गया? तो बंदा है कोई देखेगा कि 6,000 5,000 10,000 रुपए डेली का इनकम हो रहा है, वो 250 रुपए देने में क्या प्रॉब्लम है? सही बात है। समझ में आ गया आपको? हाँ। ओके। तो यहाँ पे हो जाता है जो हमारा जो एपीआईडी का जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी दूसरा जो बात है जो अभी इंपॉर्टेंट बिजनेस वाली बात है। ठीक है। सर मुझे एक बात पूछना था। हम्म। सर अगर कस्टमर हमारी कंपनी के डिटेल के बारे में पूछे तो कौन सा डिटेल दूं? अपस्टॉक का? नहीं, अपस्टॉक के बारे में बोलो कि अपस्टॉक से बोल रहा हूँ। अरे अपस्टॉक का ही तो अकाउंट ओपन कर रहा है ना, हमारा अपस्टॉक पार्टनर का तो अकाउंट ओपन नहीं कर रहा ना वो। जी सर, वो लोग ना पोजीशन पूछते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट है, जॉब की पोजीशन क्या रहेगी हमारी, तो वो क्या वीडियो बोलना है देखने के बाद उनको? तो कॉल करेगा तो पूछेगा ही नहीं, नहीं क्योंकि नहीं, यहाँ हम से। जब फर्स्ट कॉल करते हैं ना तब पूछते हैं कुछ लोग। हाँ तो आप अभी तो फर्स्ट कॉल नहीं करोगे ना। सर पर हमें जो इनकमिंग पर रिसीव हुआ है डेटा उस पे हमें आउटगोइंग तो करना ही पड़ेगा ना कॉल उसको। उस पर जब आउटगोइंग करोगे, सिंपली उसको पता चलेगा कि मैंने अभी जॉब के लिए अप्लाई किया था। हाँ राइट। उसको यही बोलना है कि मान लो दिशा, आपने भी थोड़ी हम्म। देर पहले जॉब के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। हाँ। तो उतना बात करने का मौका नहीं देना उसको, उसको सिर्फ इतना बोलना है दिशा एक काम करो, मैं आपको ना काम के बारे में और जो काम का डिटेल है सब कुछ का वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है। ओके ओके। वो वीडियो को देख लो, देखने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कॉल करो। ठीक है। वो पूछेगा कि जॉब कौन सी है, पोस्ट कौन सी है, कंपनी कौन सी है, सैलरी क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना पड़ेगा, ये वो। ठीक है। आपको सिर्फ एक लाइन बोलना है, वीडियो में सारा कुछ है, आपका सारा क्वेश्चन का आंसर है। ओके ओके। सर आपका दो सारा क्वेश्चन का क्वेश्चन। आंसर जो है वो वीडियो में अवेलेबल है, उस वीडियो को देखो, इंटरेस्टेड हो तो मुझे कॉल करो। ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ हाँ हाँ। यस सर सर। तो दो आपको क्वेश्चन। नहीं करना पड़ेगा। सर दो क्वेश्चन है। पहला ये क्वेश्चन है कि जिसका हम अकाउंट खुलवाते हैं वो दूसरे जब मेंबर्स का अकाउंट खुलवाते हैं तो उनकी एक छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स बार बार फोन करके पूछते हैं, उनका ये नहीं आया, रेफरल कैसे देखे, ये कैसे बनाए। मीटिंग अटेंड करने के बाद भी वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए बार बार कॉल करते हैं, तो हाँ उनको सर सही बात। अटेंड करना है या नहीं करना है? उनके लिए एक ही आंसर है, उन सब सारे कॉल्स के लिए एक ही आंसर है, डेट इज माई नंबर। ओके। हाँ बट सर और जैसे रिप्लाई भी अभी एक मिलता नहीं सुरेंद्र, जैसे सुरेंद्र सैनी जी जिनको बनाया, अब उन्होंने किसी का अकाउंट खुलवाया था और उसने क्या किया, हमने कितना बताया था, फिर भी उन्होंने मतलब पासबुक अपनी लगा दी और बाकी डॉक्यूमेंट अपने मम्मी पापा के लगा दिए।
तो वो उनके जो चार्जेस जो 293 रुपीज पड़े वो लैप्स हो गए। अब वो बार बार हमको फोन करके कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे गलती हो खुद गया, हमें रिफंड गलती खुद कराइए। करेंगे तो प्रॉब्लम खुद को ही होगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको जी सिर्फ एक ही आंसर देना है। आपको कॉल अटेंड करके इतने बोलना है, मैं आपको नंबर जो मैंने आपको दिया बस उसमें कांटेक्ट करना है आपको, जो कि मेरा नंबर है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, दूसरा सर, जो जैसे अब ये जो भी आएंगे डाटा, जैसे मेरे 2-3 केसेस ऐसे हुए कि मेरे पास उनके नंबर्स, जैसे किसी ने मान लीजिए हमने जिस नंबर पे डाटा वाले पे कॉल किया था और उसने अपने किसी फैमिली के नंबर से बना लिए हैं, है ना। तो मेरे 4 ऐसे हो रहे हैं कि वो पेंडिंग शो कर रहे हैं। कॉल सेंटर वाले कह रहे हैं कि आप हमको पूरा नाम नंबर दीजिए और नाम दीजिए, आगे पीछे से नहीं काम चलेगा। लेकिन अब वो इन 100 डाटा में किसने किसके नाम से बना लिया वो नहीं पता चल पाता है। तो हम लोग इसको कैसे मैनुअल मतलब इसको बनाए ताकि आगे ही जाकर के प्रॉब्लम ना आए कि हमने जिसको लिंक भेजा था उसने हमारा ऐसा ऐसा बनाया। देखो, आप दिन में कितने नंबर को कॉल करोगे? ज्यादा से ज्यादा 100 मैक्सिमम, जो भी मतलब, ठीक है। जी डेटा आप ही के पास रहेगा, जिस आउटगोइंग करोगे नंबर तो आप ही के पास रहेगा, ठीक है। जी उसमें से कुछ ही बंदे हैं जो आपको कॉल बैक करेगा क्योंकि वो इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। जी जब वो कॉल बैक करेगा तो क्या होगा कि वो अपना नंबर डाल के वो रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है। जब वो रजिस्टर करेगा नंबर तो पूछ लो कि आपने क्या नंबर डाला है, नंबर एक बार बताना कौन सा नंबर, ये नंबर डाला है कि दूसरा नंबर डाला है, क्योंकि मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। जब वो डालेगा नंबर तो क्या होगा कि वो नंबर आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। और नोट डाउन करने के बाद क्योंकि जब आप पेंडिंग में देखोगे तो पेंडिंग में आपको 4 नंबर दिखेंगे, पहले के 2 नंबर, लास्ट के 2 नंबर। जी जी आप चेक कर पाओगे कि इस कैंडिडेट का ये वाला कैंडिडेट है जिसका नाम ये है और इसका पेंडिंग शो कर रहा है, ठीक है। सर अगर इन अच्छा। लोगों को अकाउंट ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम अपस्टॉक्स के कस्टमर सर्विस सेंटर का नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट? देखो, टेक्निकल प्रॉब्लम है जो आपको आपके समझ के बाहर है, आपको अपस्टॉक का कस्टमर केयर का नंबर देना है, ओके। ठीक जो है। बिकॉज मेरा खुद का प्रॉब्लम आया था तब अपस्टॉक्स के कस्टमर केयर वालों का सामने से कॉल आया था और ऑन कॉल मैं उन्होंने एक चीज पूरा बताता अकाउंट मेरा हूँ, ओपन करवाया था। जो भी बंदे का अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे उसका जो है ना प्रॉब्लम फेस कर रहा है और अकाउंट उसका ओपन नहीं हो रहा है, अपस्टॉक का तरफ से डायरेक्टली कॉल आ जाएगा उनके पास। हाँ, अच्छा, बिकॉज दूसरा छोटे सर, बच्चे बहुत दिमाग खाते हैं। आपको कई बार वो इन्फॉर्म लिंक पे करना है, क्लिक कर मुझे कोई दिक्कत आ रहा है तो इन्फॉर्म करना है कि आपके पास अभी अपस्टॉक का तरफ से कॉल आएगा, जो भी उनका हेल्प मतलब आपको हेल्प चाहिए वो लोग आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। ओके। कॉल सेंटर का नंबर नहीं देना है सर? कॉल सेंटर में कॉल करोगे तो क्या होगा कि वहां पे सिर्फ कॉल लगेगा और कट जाएगा, क्योंकि वो लोग कॉल बैक करते हैं। ओके। आपका नंबर जब सर आप कॉल करोगे तो वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा और कॉल बैक उनका तरफ से आएगा, ठीक है। अच्छा सर, लिंक पर वो क्लिक करके बैक हो जाते हैं। 2 मेरे ऐसे ही हुए कि लिंक पर उन्होंने क्लिक किया फिर वो बैक हो गए, तो फिर वो हमको उसका नहीं मिला नहीं मतलब। मिलेगा, अगर वो लिंक में क्लिक करने के बाद बैक हो जाता है तो फिर वो डायरेक्टली कंपनी में चला जाता है। हाँ जी, तो उनको मतलब हम उनको बोलें कि एक बार में आप लिंक करिए तो बिल्कुल ऐसा क्लिक नहीं है, करने के बाद। नॉर्मली मैं अच्छा। आपको बता रहा हूँ क्या करना है आपको। आपको जो है ना वेब लिंक को यूज करना चाहिए, ठीक है। हाँ, वेब लिंक में ही 2 बार ऐसा हुआ कि वो लिंक उन्होंने में क्लिक क्लिक करने किया। के बाद वेब लिंक, देखो लिंक में क्लिक करने के बाद बैक होने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब वेब लिंक को यूज करेगा तो वहां पे नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। बट नंबर सर उसमें डालेगा, क्या होता है कि लोग ना वेब लिंक पे अलग नंबर डालते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड करके अकाउंट बनाते टाइम अलग डालते हैं, तो हमें फिर उसमें दिक्कत आती है। देखो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो कैंडिडेट की गलती है, ठीक है। आपको इस नहीं चीज का ध्यान मतलब रखना है। उसको ये बात बोले कि आप एक ही बार में पूरा अकाउंट बना लीजिएगा, उसको नहीं बैक नहीं, मत करिएगा, आपको ऐसा जो है नहीं ना सिर्फ बोलिए। नंबर जो है वो रजिस्टर कराना है अपने लिंक से, उसके बाद छोड़ दो। उसके बाद आपको उसको डायरेक्टली बोल सकते हो आप अपस्टॉक का डाउनलोड कर लो, आप डायरेक्टली अपस्टॉक का जो एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट है उसमें जाके आप लॉगिन कर लो, उसमें जाके आप अकाउंट ओपन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। एक बार उसका रजिस्टर हो नंबर गया जो सर है ये तो वेब उसका लिंक मिलेगा सर अगर वेब लिंक नहीं। कैसे बनानी है? जब वो उसका नंबर है वो नंबर आपके लिंक में रजिस्टर होना चाहिए बस। ओके। सर ये वेब लिंक कैसे बनानी है सर? आपका जो एप्लीकेशन लिंक है, जो आप रेफरल लिंक है उसको कॉपी करो, आपका जो ब्राउजर है उसमें डालो और उसमें मतलब ओपन करो। तो वो पूछेगा कि आपको एप्लीकेशन में ओपन करना है या उसको गूगल में ओपन करना है, ठीक है। तो जब आप उसको गूगल में ओपन करोगे तो वहां पे जो लिंक होगा वही आपका वेब लिंक है। तो जो ब्राउजर, फोन में भी कर सकते हैं काम? हाँ फोन में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन गूगल मतलब जो लिंक है उसको ब्राउजर में ओपन करना, और ब्राउजर में ओपन करके उसको जो है ना हो सकता है कि प्ले स्टोर में लेके जाए, लेकिन अगर वो लैपटॉप में करोगे तो ज्यादा इजी है, ठीक है।
सर जो आपने आज नाम भेजे थे उनकी एपीआई आईडी आ चुकी है? देखो, जहाँ नाम भेजे वो नहीं बोल रहा हूँ, जिनका 4 दिन पहले प्रोसेस हो चुका था उनका नाम मेरे पास है, मतलब उनका एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो मैं एक एक करके चेक करके मैं उनको जो है ना मैसेज सेंड करना शुरू कर दूंगा। लेकिन अभी जो ठीक है। आगे में मतलब कल में जिसका प्रोसेस हुआ है उनका 3 दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारा मंडे को हुआ था सर हमारा। हाँ तो हमारा हो गया होगा। डेट क्या है? सर एक डाउट है। डेट को 20 थी शायद। मतलब कब हुआ हेलो। था आपने? वो मंडे मंडे को को सर। मतलब मंडे को जो सर। रात वाली बैच है मंडे ना, को जो हुआ था सर, होल मंडे नाइट को जो हुआ था और जिसका हुआ था, आपकी फ्राइडे को हो जाएगा। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि जो मतलब वो जो है ना, अ, वो वाली रात जहाँ पे मतलब पूरा रात तक हम लोगों ने काम किया था, मतलब 9 बजे वही से सर, वही सर। 3 बजे सुबह 9 तक। बजे से 5 बजे तक। हाँ जी। हाँ, वो वाला जो है ना, वो वाला मतलब वो नहीं नहीं, वो वाला नहीं। सर दो हमारा रात तो लास्ट फ्राइडे को था। देखो मेरे पास आए हैं कम से कम 20-40 आए हैं मेरे पास एक्टिवेशन, तो मैं चेक कर लूंगा आपको कम टाइम चाहिए वहाँ पे। ठीक है, जिसका भी जी होगा ठीक। उसका कल से कॉलिंग स्टार्ट हो सर जाएगा, कॉल कब से आएंगे? कल से। ठीक है, सर कल से कॉल आएंगे सर। सर एक और डाउट था जो आपने बोला था वेरिफिकेशन के लिए, वो मतलब कॉल आने से पहले हमको मैसेज आ जाएगा कि आपको वेरिफिकेशन कॉल आने वाला हाँ है? मैसेज आएगा आपके पास और सर 30 मिनट वो डेली कॉल आएंगी वो वेरिफिकेशन के लिए? डेली नहीं, पहले का जो 10 पोस्ट के लिए आएगा, पहला का 10 पोस्ट के लिए आएगा। ठीक है, पहले 10 सर पोस्ट के लिए व्हाट्सएप पे आएगा? अच्छा मैसेज अच्छा। आया क्या? हाँ पहला 10 पोस्ट के लिए आएगा। पहले 10 पोस्ट के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कि आपको कॉल आने वाली है? हाँ 1 मिनट रुको। सर जो रेफरल लिंक है सीधा जब जाके ऐप में खुल रहा है तो क्या करें? उसको ऐप में खोलना है। उसकी वेब लिंक बनाओ, मतलब उसको अपनी लिंक को गूगल में खोलो, गूगल क्रोम में। जब भी वो जो गूगल क्रोम में जो ऊपर लिंक आएगी उसको कॉपी करो, वही आपकी लिंक है। गूगल क्रोम में वही लिंक रेफरल लिंक खोल करके जब जाके पेस्ट करके फिर वापस से खोलना है तो वो सीधा ऐप में खुलता है। तो नहीं, वहां पे गूगल क्या क्रोम करें? में देखो अगर आपके पास गूगल लैपटॉप है तो लैपटॉप से कर लेना, नहीं तो मुझे मैसेज कर देना कि मुझे वेब लिंक चाहिए, तो मैं बना के दे दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके। ओके सर। सर जो इजी है, इनकमिंग पे हमें इतना टेंशन मैसेजेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर इनकमिंग में हमें जो मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं उसपे सिर्फ हमें गूगल फॉर्म ही देना है या फिर हमारा आउटगोइंग वाला नंबर भी दे देना है कि इस पे फॉरवर्ड करो मैसेज? दोनों नंबर मिक्स नहीं करना है। ओके, तो बताना उसपे नहीं है हमारा आपको। दूसरा नंबर दिखाना ही नहीं है, राइट? इनकमिंग नंबर जो है वो होता है कंपनी का, जो मैंने आपको आपके नाम पे रजिस्टर करवाया है उस कंपनी के लिए वो इनकमिंग नंबर रजिस्टर्ड है। ठीक है, ओके। आउटगोइंग वाले नंबर का उस इनकमिंग वाले नंबर से कोई लिंक नहीं है, ना आप करोगे ना किसी को मतलब बोलोगे इसके बारे में। आउटगोइंग सर नंबर अपना से जो है ना सारी करेक्ट डिटेल्स बतानी है। जब आप कॉल करोगे आपका नाम करेक्ट करना है, आपका नंबर करेक्ट होगा, आपका कंपनी का डिटेल्स करेक्ट होगा। आप आउटगोइंग नंबर से सब कुछ सच ही बोलोगे। इनकमिंग नंबर पे इसीलिए सच नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पे सर अगर हाँ, इनकमिंग वाले नंबर पर कॉल आ रहे हैं तो एक भी अटेंड नहीं करना है क्या क्या? कॉल सर ये अटेंड नहीं बोल करना, रहा वही हूँ कह रहे मैं हैं। कि इनकमिंग नंबर वाले पे मतलब हाँ, कॉल आ रहा है तो एक भी कॉल अटेंड नहीं करना है क्या सर? अभी आए हो क्या मीटिंग में? ये कौन सी बात है, मतलब पूरा 1 घंटा मैंने 2-2 घंटा समझा मैंने। दिन भर में 10-15 अटेंड कर लेना है। वो सर कह रहा था कि वेरिफिकेशन जो कॉल आएगा अगर वो रिसीव नहीं हुआ, मतलब बाई चांस, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वो रिसीव नहीं करोगे तो फिर 4-5 घंटे आपका लेट हो जाएगा, एक्टिवेशन नहीं होगा, फिर से उनका वेट करना पड़ेगा उनका कॉल आने का, और उनका कॉल फट से नहीं आता है रिप्लाई में, मतलब बहुत टाइम लगा देते हैं क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे जॉब एक्टिवेशन के लिए कॉल करना पड़ता है। तो एक बार जब मिस कर दिया आपने, वो घूम के आएगा, वो 4-5 घंटे ले जाएगा। ठीक है, तो सर जब सर एक्टिवेट रोज ज्यादातर नहीं किस करते टाइमिंग में आता है? हाँ ज्यादातर किस टाइमिंग में आता है? जब भी मैं पोस्ट डालूंगा तो आपके पास मैसेज आएगा, मैसेज आने के वो दिन में करूंगा मैं। ठीक है, एक्टिवेशन जो है जॉब पोस्ट का जो एक्टिवेशन दिन में होगा, जब आपका कॉल फ्लो स्लो हो जाएगा आपको मुझे बताना है कि मेरा कॉल फ्लो स्लो हो गया है, तभी मैं एक्टिवेशन करूंगा फिर से। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। आप कल डाल दोगे क्या?
मतलब आपको मुझे इन्फॉर्म करना है कि मेरे पास कॉल फ्लो कम हो गया है, मेरा मतलब वो रीएक्टिवेट कर, मतलब फिर से आप जॉब पोस्ट कर दीजिए, ठीक है? समझ में आ गया? ओके 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 सर। तो मैं करूंगा, जब मैं करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि अभी जॉब पोस्ट किया है, तो अभी कॉल आएगा, ठीक है? ओके जी सर। जी सर। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको सारा टर्म्स एंड कंडीशन? यस जी सर। हाँ यस सर। ओके, तो अभी करते हैं बिजनेस सर की एक बात, ठीक है? सर एक क्वेश्चन है, मतलब आप जो बोल रहे थे, क्या हम अगर छोटे वाले मोबाइल में डाले तो हम बोले मतलब बस नंबर हमको शो होगा ना, उसका डाटा तो कुछ शो नहीं होगा हमको, तो हम कैसे उसका नाम जानेंगे? अब बोल रहे हैं कि नाम भी आ जाएगा। छोटे वो तो वाले फोन व्हाट्सएप में पे आएगा डालोगे, ना। लेकिन व्हाट्सएप तो दो एक ही फोन में डाल सकते हो ना, वो बिजनेस व्हाट्सएप, नॉर्मल हाँ व्हाट्सएप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ओटीपी, व्हाट्सएप को एक्टिवेट करने के लिए ओटीपी आएगा, तो छोटे वाले फोन में भी ओटीपी आएगा। हम्म। तो व्हाट्सएप आपको देख सकते हो ना, जो बिजनेस वाला व्हाट्सएप में कौन सा वाला डेटा आ रहा है, क्या नाम है कैंडिडेट का। बट सर मतलब उसमें कि एक एक नंबर सर अब हम देख के फिर लगाने जाए तो उसमें हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा? देखो, अगर आपके पास दो फोन है तो बहुत इजीली हो जाएगा। अगर एक ही फोन है तो क्या करोगे, उस नंबर को फटाफट से जैसे व्हाट्सएप में आता है तो उसको सेव करो, ठीक है? जैसे उसका ओके नाम आता है वहां पे सेव करो उसको, फिर कॉल करो उसको, ओके ठीक है? और हेलो कुछ? सर। हेलो सर। हाँ, आपने कहा था कि 1 घंटे में 2 कॉल रिसीव करने हैं। अगर 1 घंटे में हम 2 से ज्यादा कॉल रिसीव करते हो तो क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट